नमस्कार। भारत धरती पर आध्यात्मिकता का एक ऐसा निवास स्थान माना जाता है जहां विभिन्न धर्मों के लोग अपने अपने पर्व को बहुत ही श्रद्धा से मनाते आ रहे हैं। इसमें से एक ऐसा महापर्व है दीपावली का, जिसे पवित्र सनातन धर्म के धर्मी लोग बहुत ही सदियों से मनाते आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ दो अलग अलग विचारधाराओं के लोग मौजूद हैं। एक पक्ष जो विभिन्न धर्म गुरुओं को मानता है, दूसरा पक्ष हमारे साथ है संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक, और हमारे साथ पवित्र शास्त्र मौजूद है। यहाँ पर आज महाखुलासा होगा। आइए शुरू करते हैं आज का विशेष प्रोग्राम दीपावली पर महाखुलासा। पवित्र शास्त्रों के आधार पर उठेगा रहस्यों से पर्दा। तो आइए सबसे पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं आखिर दीपावली का क्या इतिहास रहा है। जी पंडित जी बताइए। जय श्री राम। आज ही के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी अयोध्या वापस लौट कर आए थे, 14 वर्षों का वनवास पूर्ण करके। और माता सीता और प्रभु श्री राम जी के आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में घी के दीपक जलाए थे और उनका स्वागत किया था। माता महालक्ष्मी की भी साधना इस दिन की जाती है। यह पर्व हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाता है और असत्य पर सत्य की विजय के बारे में हमें बताता है। जय श्री राम। जय श्री। तो यहाँ पर ये बात निकल कर आई है कि दीपावली का महापर्व जो है भगवान श्री राम जब 14 वर्षों के बाद वनवास से लौटे थे, इस खुशी में मनाया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक इस पर क्या बताना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने इनको सही कहा है कि श्री रामचंद्र जी, और इस बात को हम भी मानते हैं कि श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट करके सीता माता जी को अयोध्या जी लेकर आए थे, तो उनकी खुशी में दीपक जलाए गए थे और दिवाली मनाई गई थी। लेकिन वो दिवाली सिर्फ 2 साल मनी थी, उसके बाद में दीपावली नहीं मनाई गई, क्योंकि एक धोबी के कहने से सीता माता जी को श्री रामचंद्र जी ने वनवास दे दिया था, निकाल दिया था घर से। उसके बाद में वो दीपावली नहीं मनाई गई। इसलिए हम भी इनसे पूछना चाहेंगे कि जब 2 साल ही दीपावली मनी, वहाँ का राजा दुखी, वहाँ की प्रजा दुखी, तो उस दुख के घड़ी को हम त्योहार में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, कैसे मना सकते हैं? ऐसे दिवाली मनाने का क्या औचित्य रहता है, हम पंडित जी से ही पूछना चाहते हैं। आइए अब जानते हैं इस बारे में संत रामपाल जी महाराज के विचार। श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र के रूप में राजा दशरथ के घर जन्म जब श्री विष्णु जी का हुआ, युवा हुए, युवा होते विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास से सीता का हरण हुआ, यानी उसकी पत्नी का रावण उठा ले गया, और फिर रावण के साथ युद्ध हुआ। पुण्यात्माओं, करोड़ों व्यक्ति मारे गए वहां पर। तब सीता की वापसी हुई। वापसी आने पर बड़ी खुशी बनाई, नगरी में दीप जलाए गए घी के। सीता के वापस, श्री राम के वापस आने पर, सीता लौटा लाने पर, और कुछ दिनों के बाद सीता जी का निष्कासन कर दिया श्री रामचंद्र जी ने स्वयं ही। किस बात पर के एक धोबी ने व्यंग कस दिया, वो अपनी पत्नी को धमका रहा था रात्रि के समय। वो किसी उस आपस में कहा सुनी होने से उस धोबी की पत्नी घर से बाहर चली गई थी कहीं अपने रिश्तेदारी में। फिर वो वापस लेकर आया तो उसको धमका रहा था कि मैं तुझे घर नहीं रखूंगा, तू 3 दिन कहाँ रही, मैं दशरथ के पुत्र जैसा नहीं हूँ जो वहाँ पर 12 वर्ष तक रावण के पास रही, उसको फिर घर ले आया। उधर से श्री रामचंद्र जी राजा थे अयोध्या के। पहले राजा लोग अपनी प्रजा के दुख सुखों को स्वयं ही जाना करते थे, रात्रि के अंदर वेश बदल कर घूमा करते थे। ये बात जब देखा कि किस घर में की आवाज़ आ रही है, वहाँ खड़ा होकर सुना, तब उसने सुनने को मिला कि मैं उस राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूँ जो रावण के पास उसकी पत्नी रही और उसको घर में रखे हुए है, तो सुबह निकल जाना यहाँ से। इस बात को सुनकर ही श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को निष्कासित कर दिया, निकाल दिया घर से कि
नगरी के लोग मेरे ऊपर व्यंग कस रहे हैं और मैं ये बात नहीं सुन सकता। पुण्यात्माओं, जब सीता जी को रामचंद्र जी लाने लगे रावण का वध करके लंका का राज्य विभीषण को देकर, तब श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि मैं तेरी परीक्षा लूंगा और यदि परीक्षा में सफल होगी तो मैं ले चलूंगा, नहीं तो नहीं ले चलूंगा। मैं तुझे अग्नि में जलाऊंगा, यदि तू अग्नि में जल गई तो समझूं तेरी कि तू कलंकित थी, तू रावण को समर्पित हो चुकी थी, और यदि अग्नि में तू नहीं जली तो मैं निष्कलंक जानूंगा, तब तुझे ले चलूंगा। ऐसा ही किया गया। सीता को अग्नि में बैठा दिया और हजारों की संख्या में दर्शक थे। सीता जी नहीं जली और सब ने कहा कि भगवान निष्कलंक है, माई निष्कलंक है, और इतनी कठोर परीक्षा लेकर के वापस अपने घर लाया था। और फिर एक व्यक्ति के कहने से श्री रामचंद्र जी ने उसको निकाल दिया, अपनी पत्नी को। तो कहाँ गई वो उसका अपना जजमेंट? तो ऐसे ये राजा के योग्य भी नहीं थे ये लोग, और हम इनको भगवान मान रहे थे। एक गर्भवती औरत को अपनी को घर से बाहर निकाल देता है, कहीं मरो कहीं जाओ, कोई बात थी? या फिर परीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? और क्यों इतनी दुनिया मरवाई, फिर छोड़ देता रहे, रावण के पास ही रहती हो। पुण्यात्माओं, यहाँ का राजा काल भगवान है और ये नहीं चाहता कि यहाँ के प्राणियों को परमात्मा का पता लग जाए, जिस कारण से इसने इनको भगवान सिद्ध करवा रखा था अपने नकली दूतों के माध्यम से। और फिर क्या होता है लास्ट में, श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ घोड़ा छोड़ दिया कि पूरी पृथ्वी पर शासन प्राप्त करने के लिए कि इस घोड़े को जो पकड़ेगा वो युद्ध करे मेरे साथ। वो घोड़ा उन्हीं के पुत्रों ने, जो सीता जी ने बाहर जाके जन्म दिया था ऋषि वाल्मीकि की कुटिया में, एक पुत्र गर्भ में था, दूसरा फिर वाल्मीकि जी की मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण एक घास से, यानी कुसा से, या घास होती है डाब, इससे एक लड़का बनाया था। ये अलग कहानी है, फिर बताएंगे। तो लव और कुश नाम से प्रसिद्ध हुए। लव तो सीता के गर्भ से जन्म हुआ था और कुश को वाल्मीकि जी ने अपनी भक्ति शक्ति से उसको बनाया था। लव और कुश युवा थे, उन्होंने वो श्री रामचंद्र जी का घोड़ा पकड़ लिया। फिर उनका पिता पुत्रों का युद्ध हुआ तो दोनों ने छक्के छुड़ा दिए राम के, और सीता जी फिर भी उनके हाथ नहीं आई और वो पृथ्वी के अंदर समा गई। और श्री रामचंद्र जी ने आकर के सरयू नदी के अंदर, अयोध्या के साथ से बह रही एक सरयू दरिया, उसमें जल समाधि ले ली। तो यहाँ पर इनका कहना है कि 2 वर्षों के बाद जब माँ सीता को घर से निकाल दिया गया था, भगवान श्री राम ने उनको एक धोबी के व्यंग कसने की वजह से निकाल दिया गया था, तो दीपावली मनाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। हाँ जी, आप क्या बताएंगे इस पर? देखिए, ये कैसी व्यर्थ और मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। जो हमारा त्यौहार, पवित्र त्यौहार दीपावली महापर्व सदियों से मनाया आता जा रहा है, और ये उसके लिए प्रमाण मांग रहे हैं। हम नहीं मानते इनकी ये दखियानुसी बातों को, हम नहीं मानते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? सनातन धर्म जिस त्योहार को मनाते हैं, देश विदेशों में दिवाली मनाई जाती है। अब हम इनको प्रमाण दें कि आखिर वो दिवाली हम क्यों मनाते हैं। पंडित जी, आप बताएं क्या इस इतने बड़े महापर्व को बताने के लिए हमें प्रमाण देना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि 2 वर्ष के बाद दीपावली नहीं मनाई गई थी। होई वही जो राम रची रखा। दर्शकों, दिवाली के उपलक्ष्य में माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। यानी दीपावली का जो त्योहार मनाया जाता है उसमें विशेष तो लक्ष्मी जी की ही पूजा होती है और बाकी तो राम का दिखावा होता है, एक दीपक लगाकर। दर्शकों, श्री रामचंद्र जी श्री विष्णु जी ही थे और माता सीता जी स्वयं माता लक्ष्मी जी ही थी।
जब श्री राम जी व माता सीता जी वनवास से वापस अयोध्या आए थे, तब उनके आने की खुशी में घर घर में घी के दीप जलाकर खुशी मनाई गई थी। दर्शकों, 2 वर्ष बाद किसी कारण से माता सीता जी यानी माता लक्ष्मी जी को घर से बाहर भगवान श्री रामचंद्र जी यानी श्री विष्णु जी ने निकाल दिया। उसने वन में कष्टमय जीवन जिया। माता सीता जी ने आजीवन कष्ट उठाए। उसके बाद अयोध्या नगरी में मातम छा गया था। दीपावली नहीं मनाई गई। विचार करो, दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, क्या उसके वन में जाने की खुशी में मनाई जा रही है? कुछ तो विवेक से काम लो। दूसरी बात, श्री रामचरितमानस यानी रामायण ग्रंथ की रचना श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी के जन्म के लाखों वर्ष बाद अब कलयुग में विक्रमी संवत 1631 यानी सन 1574 ईस्वी में लिखा था। इसके बाद श्री राम जी की कथा फिर से प्रकाश में आई है। लगभग 100 वर्ष से यानी सन 1924 ईस्वी के बाद दीपावली का पर्व हिंदुओं के अंदर फिर से प्रचलन में आया। विचार करें, द्वापर युग में श्री कृष्ण जी हुए। कहीं प्रमाण दिखा दो कि श्री कृष्ण जी ने या द्वारिका वासियों ने या वृंदावन वासियों ने या मथुरा वासियों ने कभी दीपावली का त्योहार मनाया हो। दर्शकों, इसका कहीं प्रमाण नहीं है कि उन्होंने ऐसे किया हो। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये अब मनमुखी लोगों द्वारा मनमाना आचरण करके केवल प्रदूषण फैलाया जा रहा है। इसलिए ये दीपावली का त्योहार मनाना व्यर्थ है। इसमें कोरा प्रदूषण फैलाना ही है। श्री विष्णु जी यानी श्री राम जी तथा माता लक्ष्मी यानी माता सीता जी के कष्टमय जीवन को याद करते हुए इस काल के लोक से निकलकर सतलोक यानी गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में बताए सनातन परम धाम को प्राप्त करने के लिए साधना करनी चाहिए। इस कथा यानी रामायण का यह निष्कर्ष निकलता है। हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई वो सत साधना करते हैं, जिसमें श्री लक्ष्मी जी, श्री विष्णु जी और सभी इन 5 मुख्य देवताओं की साधना करते हैं। इन्हें डेली याद करते हैं। इनके दुख को हम शेयर करते हैं और भगवान से डरकर हम प्रतिदिन सुबह शाम देशी घी के दीप जलाते हैं ताकि प्रदूषण खत्म हो, क्योंकि हवन से प्रदूषण खत्म होता है। हम श्री लक्ष्मी जी, श्री विष्णु जी और सभी मुख्य देवताओं को सदा याद करते हैं। और ये लोग एक दिन ड्रामा करते हैं। इसके करने से न कोई धार्मिक लाभ और न ही कोई वातावरण में शुद्धता। हम जो साधना करते हैं उससे धार्मिक लाभ के साथ साथ भगवान की डेली याद बनी रहती है। ये कष्ट याद रहते हैं जो ऐसा कष्टमय जीवन जिया महापुरुषों ने, देवियों ने, देवताओं ने। उस डर से हम भक्ति करते हैं। हमें कभी भूल नहीं पड़ती तो हम निवेदन करते हैं कि पूरा हिंदू समाज ये नाटकबाजी छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई साधना करो और अपना जीवन सफल करो। तो चलिए दर्शकों, अब डिबेट में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस पक्ष का ये कहना है कि प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बहुत बड़ी बात है कि इतने वर्षों से दीपावली का त्योहार चलता आ रहा है, सभी लोग मनाते आ रहे हैं। भगवान श्री राम जब 14 वर्षों बाद वनवास से लौटे थे, इस खुशी में मनाया जाता है और उसका हमें किस प्रमाण की आवश्यकता है? अब आप लोग बताइए। जैसे कि इन लोगों ने कहा कि दीपावली मनाने का कहीं भी हमारे पास तो प्रमाण नहीं है, मतलब दीपावली मनाने का इनके पास कोई प्रमाण नहीं है। पर हमारे पूज्य गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि दीपावली मनाने का कहीं उल्लेख ही नहीं है, तो आपके पास प्रमाण कहाँ से होगा? क्योंकि हमारे गुरुजी ने बताया है कि हर एक कर्तव्य को करने के लिए शास्त्रीय प्रमाण होते हैं, जिसमें कि क्योंकि दीपावली का कहीं उल्लेख नहीं है। और श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में बताया गया कि हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मन अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, उसको ना तो सुख प्राप्त होता है, ना परम गति प्राप्त होती है, ना ही वो सुख की गति प्राप्त कर पाता। उसी के साथ साथ श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में बताया गया है कि हे अर्जुन, तेरी कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था के लिए शास्त्रीय प्रमाण है। अब आप खुद बताइए, जब दीपावली एक शास्त्रविरुद्ध पूजा मानी जाएगी, क्योंकि दीपावली मनाने का कहीं पर मतलब उल्लेख नहीं है, तो इस प्रकार से दीपावली एक मनमाना आचरण है। देखिए, आप लोग राम जी को मानते हैं लेकिन प्रभु श्री राम की नहीं मानते। आप लोग शास्त्रों को तो मानते हैं ना, जैसे कि हमारे रामचरितमानस बालकांड पृष्ठ 17 में लिखा है कि जो मनुष्य वेदों को छोड़ करके कुमार्ग पर जाता है वह कलयुग की पापी आत्मा है। आप लोग इतने पढ़े लिखे समाज के हैं, अब आप लोग ये सोचिए कि जब हमारे शास्त्री ये बात कह रहे हैं कि जो इंसान कुमार्ग पे जा रहा है हमारे वेदों को छोड़कर, तो आप लोग क्या कलयुग की पापी आत्मा बनना चाहेंगे? बताइए आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में। रामचरितमानस की एक वाणी इन्होंने बताई है। ये हिंदू विरोधी
विरोधी बातें हो रही हैं, ये हिंदू विरोधी बातें हो रही राम जी हैं, का समझे? अपमान कर रहे हैं। ये भगवान राम का अपमान हो रहा है, हमारे ये हमारी भावनाओं के साथ में ठेस पहुंचाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये मुद्दा निकल कर आया है। इन्होंने कहा है कि रामचरितमानस में ये लिखा हुआ है कि जो वेदों की बातों को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं उसको कोई लाभ नहीं है। तो यहाँ पर जो निर्णय होगा वो शास्त्रों के आधार पर होगा। जो भी बातें हमारे शास्त्रों में लिखी गई हैं उसी के आधार पर आज यहाँ निर्णय होगा। हमारे पास वेद शास्त्र पवित्र रामचरितमानस है, इसमें से प्रमाण खोल कर देखेंगे आखिर ये जो बातें बता रहे हैं वो कितनी सच है और जो इनकी बातें हैं वो कितनी सच है। क्योंकि इस महाखुलासे का जो आज हम खुलासा करने जा रहे हैं वो बिल्कुल प्रमाणों के ऊपर ही होगा। सर मैं एक और बार बताना चाहूँगी, जैसे कि दीपावली नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये दीपों का त्यौहार है। हर सनातनी धर्म को मानने वाले लोग, इनफैक्ट भारत में नहीं विदेशों में भी सनातनी धर्म को मानने वाले लोग हैं जो इस महापर्व को मनाते हैं। दीपावली वाले दिन दिए जलाते हैं जिससे हमें हवन यज्ञ का फल मिलता है और हमारे प्रभु श्री राम खुश होकर हम पर कृपा बरसाते हैं। जबकि हमारे सनातनी शास्त्रों में भी प्रमाण है कि अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मतलब ज्योति जो यज्ञ होता है उससे काफ़ी सारे हमें लाभ प्राप्त होते हैं, तो हम क्यों ना करें। एक बार जैसे कि यज्ञ वाली बात आई है, तो हमारे जो दीपावली पर्व है उसमें हम काफ़ी पूजा करते हैं, हवन भी करते हैं पूरे विधि विधान के साथ, सामग्री के साथ। तो स्पेशली हम उस यज्ञ को करवाने के लिए हम अपने पंडित जी को बुलाते हैं। तो इनकी नज़रों में तो एक तरफ से वो भी व्यर्थ है और इसी के दीपावली का ये पर्व जो है दीपावली जो कह रहे हैं हमें पापी बता रहे हैं, तो ये सत्य है। इस सत्य को ये एकदम से ऐसे कैसे झुठला सकते हैं? क्या है, कब से चलता आ रहा है, दीपक जलाया जाता है, हवन यज्ञ होते हैं, इतनी सारी बातों को एकदम से आप लोग कैसे नकार सकते हैं? हाँ जी, आपसे सवाल लेता हूँ। हमारे मालिक हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हमें ये भक्ति सिखाते हैं कि जो हमारे परमात्मा ने हमें बताया है, हमारे परमात्मा ने प्रमाण सहित ये दिखाया है कि आप जो भगवान का जो दिया जलाएं, आप लोग सिर्फ दिन में एक बार ना जलाएं, पूरे साल में एक बार ना जलाएं, आपको दिन में 2 बार वो दिया जलाना है, वो भी देसी घी का जलाना है। आप लोग जो हवन कर रहे हैं उससे कुछ नहीं होता, उससे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड फैलती है। जो आप लकड़ियों का हवन कर रहे हैं इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आप पूरे साल में अगर आप एक दिन ये दिया जला रहे हैं तो इससे श्री प्रभु राम हमारे खुश नहीं होने वाले। अगर आप पूरे साल में एक दिन वो पूजा कर रहे हैं तो उससे कुछ भी हमारे घर में सुख समृद्धि नहीं आने वाली। यहाँ पर कहीं ना कहीं इनकी बात से मतलब थोड़ा तो इनकी बात ठीक है, क्योंकि साल में एक दिन पूजा करने से कोई पूजा सफल नहीं हो सकती। हमें मतलब पूरे वर्ष में वो पूजा साधनाएं करनी चाहिए। हाँ जी, क्या विचार रखते हैं? मैं इसको साइंटिफिक तरीके से भी बताना चाहती हूँ। जैसे ये बोलते हैं कि दिए जलाए जाते हैं, ये सरसों के तेल के दिए जलाते हैं जिसमें स्मोकिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलता है। और साथ में ये हवन यज्ञ करते हैं जिसमें लकड़ियों का उपयोग करते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा फैलती है और हमारा जो वातावरण है वो दूषित है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि पुराणों के आधार पर बताते हैं कि हमें 5 यज्ञ करने चाहिए, जिसमें से एक ज्योति यज्ञ भी है। हम सुबह शाम घी की ज्योति जलाते हैं जिससे कि हमें सुख शांति भी प्राप्त होती है और हमारा वातावरण भी शुद्ध रहता है। जी, यह लोग तो एक दिन पूजा पाठ करते हैं, एक दिन दिया जलाते हैं, एक दिन हवन यज्ञ कर लेते हैं, ये सोचते हैं कि हमें प्रभु की प्राप्ति हो गई। लेकिन ऐसा थोड़ी ही होता है। जो शास्त्रों में लिखा है कि हाँ, हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं सुबह शाम देसी घी का दिया जलाते हैं। हम तो 365 दिन जलाते हैं, हमारी तो सदा दिवाली होती है। बताओ ये कैसी दिवाली है आपकी एक दिन? तो यहाँ पर दर्शकों यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है। तो दर्शकों यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है, आखिर शास्त्रों में जो लिखा है वो हमें मानना पड़ेगा। इनकी बात से ये टॉपिक यहाँ पर क्लियर होता है कि जो यहाँ पर जोत जलाई जाती है, शास्त्रों में जो लिखा हुआ है कि जोत जलानी चाहिए, जो दीपक जलाना चाहिए, उसका वेदों में प्रमाण है कि देसी घी का दीपक जलाया जाता है। बल्कि आज जो साधना होती है उसमें कहीं ना कहीं तेल का जो है दीपक जलाते हैं, प्रदूषण होता है। तो यहाँ पर ये टॉपिक इनकी साइड से क्लियर होता है। अब आप लोग बताइए, नेक्स्ट सवाल आप लोग क्या करना चाहते हैं? हम दीपावली पे पटाखे वगैरह फोड़ते हैं, हमारा अनार बम वगैरह जलाते हैं, क्या हम ये भी ना करें? कह रहे हैं कि हम ये बम वगैरह भी ना फोड़ें, क्या हमारे 2-3 दिन तो मिलते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, इसके लिए मना कर रहे हैं? क्यों नहीं फोड़ेंगे बेटा? इनके कहने की क्या है? हम तो पटाखे भी फोड़ेंगे, दिवाली मनाएंगे, दीप भी जलाएंगे। बताइए। दीपावली खुशियों का त्योहार है। बच्चे इसमें बहुत ही श्रद्धा से अपने पूरे 2-3 दिन उनको मिलते हैं, पटाखे जलाते हैं।
तो इससे कहीं ना कहीं उनकी जो है मतलब जो उनकी खुशियां हैं वो छीन ली जाती हैं। अब आप लोग कह रहे हैं कि दिवाली नहीं मनानी चाहिए, एक ही दिन 2 दिन उनको मिलते हैं। बच्चे के यहाँ पर कह रहे हैं कि पटाखे जलाने के लिए हमें मना कर रहे हैं। अब पटाखे नहीं जलाने हैं, अब आप लोग मतलब कहना क्या चाहते हो? पूरे के पूरे दीपावली को आप लोग मना कर रहे हैं, मतलब क्या बेस है आपका? आप पटाखे चलाने की बात करते हो, इन पटाखों में आप कितने हादसे हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों के हाथ उड़ जाते हैं, किसी की आंखें चली जाती हैं, किसी का जीवन अंधेरे में परिवर्तित हो जाता है। 7 साल के बच्चे के हाथ में पटाखा फूट गया, जिससे उसके हाथ और आंख पर काफी गंभीर चोट आई। क्या हुआ, कैसे लगा? हाथ में पकड़ के लगा रहा था, हाथ में पकड़ के लगा रहा था। लगभग 1 घंटा हो गया। व्यवस्था जो है ना बहुत ही लचर पचर है, बिकॉज यहाँ पे जो है ना काफी ज़्यादा। दिल्ली, पुणे, सागर, पटना, जालौन, सुपौल, किशनगंज, ये तमाम वो शहर हैं जहां दिवाली की रात कयामत की रात बनकर आई। बांसवाड़ा के खांडू कॉलोनी क्षेत्र में दिवाली की तैयारियों के बीच एक हादसे में 9 वर्षीय बच्चा फटाका फोड़ते समय झुलस गया। पुडुचेरी में दिवाली के दिन एक दर्दनाक हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। स्कूटर पर पटाखे लेकर जा रहे एक पिता और उनके 7 साल के बेटे की मौत हो गई। स्कूटर पर ले जा रहे पटाखे में जबरदस्त धमाका हो गया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ये हादसा पुडुचेरी विल्लुपुरम सीमा पर कल दोपहर में हुआ और ये पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जशपुर से बड़ी खबर, 9 साल के बच्चे की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पटाखा फोड़ते समय यह हादसा हुआ और 9 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। कांच के गिलास ढककर फोड़ रहा था पटाखा, कांच के टुकड़े बच्चे के सीने में घुसे और इलाज के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया। दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक पटाखा फटने से 28 अक्टूबर को 9 साल के बच्चे की मौत हो गई। खेल खेल में बच्चे ने पटाखे को जलाकर स्टील के ग्लास में रख दिया। पटाखा फटते ही ग्लास का एक हिस्सा बच्चे के शरीर में घुस गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। आप इन पटाखों को क्या खुशी मनाने का एक तरीका समझते हो? ये कोई खुशी मनाने का तरीका नहीं है। सत भक्ति जो है परमात्मा के द्वारा, हमारे गुरु जी के द्वारा बताई गई सत भक्ति है, सतनाम का जाप है, उससे जो है हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं। सच्ची भक्ति से, सच्चे नाम से, ना कि इस तरह की हुड़दंगबाजी से कोई खुशी का औचित्य रह जाता है। कोई औचित्य नहीं रह जाता है। हाँ जी, एक पीछे से बच्ची यहाँ पर कुछ बताना चाह रही। हाँ जी, बताइए। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने इसलिए पटाखे जलाने को मना किया हुआ है। पटाखे जलाने से एनवायरनमेंट में बहुत सारी गैसेज रिलीज होती हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए और एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं होती, इसलिए हम पटाखे नहीं जलाते। और पटाखे जलाने से न जाने कितने लोगों के पैर जल जाते हैं, हाथ, और इतने ज़्यादा उन्हें दुख होता है। तो ऐसे पटाखे जलाने से क्या मज़ा। यहाँ पर एक बच्चे ने कहा कि हमें 2-3 दिन मिलते हैं पटाखे जलाने के लिए और हम उसे क्यों न मनाएं, हमारी खुशियाँ जो है छीन ली जाती हैं। वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ये कहना है, कितनी अच्छी शिक्षा उनको संत रामपाल महाराज ने दी है कि उनका ये कहना है कि ध्वनि प्रदूषण होता है, दूसरा पोल्यूशन होता है, इसलिए हमें नहीं मनानी चाहिए। इनको इतनी अच्छी शिक्षा संत रामपाल महाराज ने दी है। कहीं ना कहीं एक बच्चे ऐसे भी हैं जो पटाखे जलाने के लिए मना करते हैं और उससे एक्सीडेंट होते हैं, उससे दुर्घटनाएं हो जाती हैं। दिवाली वाले दिन वो नहीं पटाखे फोड़ते हैं और सदा दिवाली मनाते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी जो है बात यहाँ पर छोटे बच्चे जो है कर रहे हैं। अब आप लोग बताइए क्या कहना चाहेंगे। जय श्री राम। ये हिंदू विरोधी आज नई नई बात बता रहे हैं हमें। हम आज पहली बार सुन रहे हैं कि ये दीपावली नहीं मना रहे। दीपावली के दिन हम माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं, जिससे हमें सुख, धन और धान्य की वृद्धि होती है। और हमारे पंडित जी जो पुरोहित वर्षों से हमारे दादा परदादाओं ने हमारे घर में पूजा करी और हमें सुख शांति की प्राप्ति हुई, और ये आज मना कर रहे हैं। ये हिंदू विरोधी है, ये हमें पूजा करने से मना कर रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल नहीं होने देंगे। बिल्कुल यहाँ पर इनकी बहुत बड़ी बात है कि हिंदू विरोधी हैं। संत रामपाल महाराज के जो समर्थक हैं और संत रामपाल महाराज हैं, उनको ये लोग जो है हिंदू विरोधी बता रहे हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी की, माँ जो गणेश जी की पूजा साधना होती है वो इतने वर्षों से चलती आ रही है। आप लोग उसको क्यों मना कर रहे हो? आप लोग बताइए।
जैसा कि इन्होंने बोला कि लक्ष्मी और गणेश की पूजा करने से धन की वृद्धि होती है, तो क्या एक दिन लक्ष्मी और गणेश की पूजा करने से धन आ जाता है? ऐसे तो मैं आपको एक उदाहरण देके बताती हूँ। एक विद्यार्थी है, वो पूरे साल पढ़ाई करता है और वो अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है। क्या वो विद्यार्थी एक दिन पढ़ाई करके अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता है? जैसे कि आप लोग एक दिन पूजा करके धन की वृद्धि कर रहे हैं, ये सब चीजें गलत हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, आप सुन तो लीजिए। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ये बताते हैं ना कि हमारे संत रामपाल जी महाराज उनके हमें मूल मंत्र देते हैं, माता के, श्री गणेश जी के, विष्णु जी के मूल मंत्र देते हैं, जिनकी साधना हम हर दिन करते हैं। जितना हम उनका मंत्र जाप करते हैं ना, उतना आप लोग करते भी नहीं होंगे। और हम लोग शास्त्र अनुकूल साधना करते हैं। शास्त्र अनुकूल साधना करके ही हमारे पास धन की वृद्धि होती है और सुख प्राप्ति हो सकती है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बोलते हैं, सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत, प्रेम रंग जिन पे चढ़े उनके रंग अनंत। बताइए। मैं इनसे एक बात पूछना चाहती हूँ, जैसे कि ये कह रहे हैं कि माँ लक्ष्मी और गणेश जी की हम लोग साधना करते हैं, पूजा करते हैं और उनको हम प्रसन्न करते हैं सिर्फ एक दिन, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम भगवान जी का अनादर कैसे कर रहे हैं कि शराब पीकर, जुआ खेलकर, पटाखे फोड़ करके इस तरीके से भगवान खुश होते हैं। आप लोग शिक्षित हैं, आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि इस तरीके से कभी भगवान खुश हुए शराब पीने से, नशा करने से, जुआ खेलने से? ये तो आप सिर्फ अपने मनोरंजन का साधन आपने भगवान को लिया है। इस तरीके से भगवान कभी भी खुश नहीं होता। पूज्य संत रामपाल जी महाराज इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि गीता जी के अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में स्पष्ट किया गया है कि जो तीनों गुणों की भक्ति करते हैं उनको वो मूर्ख, बुद्धि तथा मनुष्य में नीच और राक्षस स्वभाव से ज्ञात होते हैं। तो आप पढ़े लिखे समाज हैं, आप लोगों को समाज के लिए इशारा ही काफ़ी है। आप ही बताइए, क्या ये सच है? क्या ये आप लोग जो साधना कर रहे हैं कि शास्त्र विरुद्ध साधना है या वे शास्त्र के अनुकूल है? आप बताइए इस बात को। दर्शकों यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है। एक और तो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो गीता जी के प्रमाण, रामचरितमानस जी के प्रमाण जो है देकर इनसे सवाल पूछ रहे हैं, और दूसरी ओर एक ऐसे जो लोग हैं जो सदा दिवाली मनाते आ रहे हैं, उनके बहुत सारे सवाल हैं। हाँ जी बताइए। जय श्री राम। मैं इनसे ये बोलना चाहूंगी, ये तीन देवता के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? जो भगवान श्री राम है वो स्वयं विष्णु जी के अवतार हैं। वो जब इस धरातल पे आए थे उन्होंने ना जाने ऐसे कितने महान कार्य किए थे जो आज रामचरितमानस में विद्यमान है। क्या ये उस रामचरितमानस को मानते हैं? तो अगर ये मानते होते तो ये इस प्रकार की नीच बात कभी नहीं कहते। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और उनकी जो भी बातें हैं वो पवित्र रामचरितमानस जी में वर्णित हैं। अब आप लोग बताइए क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, हम श्री राम जी के जीवन पे या फिर उनके चरित्र पर प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे हैं। श्री राम जी का जैसा चरित्र था शायद ही किसी का चरित्र होगा। श्री राम जी 3 लोक के अधिपति थे, वे विष्णु जी के अवतार थे। हम बात कर रहे हैं श्री राम जी के मर्यादा की। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी मर्यादा तोड़ी। खुद उनके पुत्र लव और कुश उनसे प्रश्न करते हैं कि हे राम, आपने अपनी मर्यादा क्यों तोड़ दी? नकली सीता के चक्कर में असली सीता क्यों छोड़ दी? राम जी ने अपनी प्रजा के कहने पे माता सीता को त्याग दिया था। मतलब उन्होंने धोबी के कहने मात्र से कि ये रावण की यहाँ पे रहकर आई है और राम जी ने उन्हें अपने अयोध्या में रख लिया है, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये इतना सा मात्र कहने पर राम जी ने सीता जी को छोड़ दिया था। क्या सीता जी के प्रति राम जी की कोई मर्यादा नहीं थी? वो सिर्फ अपनी प्रजा के प्रति मर्यादा दिखा रहे थे। तो यहाँ पे ये राम जी ने कहीं ना कहीं अपनी मर्यादा तोड़ी है। और आप राम जी को ये बताते हैं कि वो हमें कर्म बंधन से मुक्त करते हैं। राम जी तो खुद अपने कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुए थे। नारद जी द्वारा दिए गए श्राप से वो राम जी ने क्या कहते हैं इतना जीवन दुख से भोगा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि राम जी आपको कर्म बंधन से मुक्त कर देंगे? और यहाँ पर संत रामपाल महाराज के समर्थकों का कहना है कि कहीं ना कहीं भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कहीं ना कहीं अपनी मर्यादा तोड़ी थी और वो कर्म बंधनों में फंसे हुए थे। वो भी अपने कर्म जो है कहीं ना कहीं भोग रहे थे। अब आप लोग क्या बताएंगे? ये क्या बात कर रहे हैं? इनकी बात ही सब गलत है। इनको तो राम का मतलब ही नहीं पता है। राम का मतलब वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। राम के नाम से ही जीव सारे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं? इनकी बात ही गलत है पूरी। इनकी बात का कोई कोई सर पैर नहीं है। रामचंद्र जी खुद मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनके तो नाम से ही कितने लोग भवसागर के पार हो गए। आप क्या? तो यहाँ पर एक प्रश्न निकल कर आया है कि भगवान
जो राम थे वो कर्म बंधनों में फंसे हुए थे या नहीं फंसे हुए थे? अब आप लोग बताइए क्या आंसर है आपका। जैसे कि ये बात कर रहे हैं कि श्री राम जी की लीला थी, ये तो सब उनकी प्रकार की लीला है। श्री राम जी खुद कर्म बंधनों से बंधे हुए थे। जब आप सब जानते कि श्री राम जी त्रेता युग में आए थे और वो त्रेता युग में उन्होंने जो बाली थे उनको छल करके मारा था, मतलब उनको छिपकर मारा था। वही श्री राम जी द्वापर युग में श्री कृष्ण वाली आत्मा बनी और वही बाली द्वापर युग में बलिया नामक शिकारी बने, क्योंकि वहाँ भगवान श्री राम जी ने बाली को छिपकर मारा था, मतलब छल से मारा था। और उसी बलिया वाली आत्मा जो बाली की थी उसने श्री कृष्ण को उन शिकारी के रूप में तीर मारकर उनको मारा। जब श्री राम जी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाए तो वो हमको क्या कर्म बंधन से मुक्त करेंगे? और आप कह रहे हो ये एक लीला है, ये एक लीला नहीं है, क्योंकि भगवान भी कर्म बंधनों में बंधे हुए हैं और भगवान भी कर्म बंधनों में बंधे हुए हैं और वो हमें क्या मुक्त कर पाएंगे? वो हमारे पाप कर्म नहीं काट सकते हैं। अब आप लोग बताइए कौन? हाँ जी आप बताइए, यहाँ पर पीछे से एक सवाल आया, ये लेते हैं जी। भगवान श्री राम ही सर्व सृष्टि के रचनहार हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है, वही सर्वोपरि भगवान है। भगवान श्री राम से बढ़कर मैं किसी भगवान को नहीं मानती और ना ही मानूंगी, वही मेरे लिए सर्वोपरि भगवान है। इनके कहने से कुछ नहीं होता है। भगवान श्री राम ही संपूर्ण सृष्टि के रचनहार हैं, अजर अमर भगवान अविनाशी वही है सब कुछ। भगवान श्री राम ही अजर अमर अविनाशी हैं, उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है सनातनी धर्म के लिए, और ना ही मैं मानती हूँ और ना ही मैं मानूंगी। तो दर्शकों यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई है। जो राम पक्ष है, भगवान श्री राम के भक्तों का ये कहना है कि भगवान राम से ऊपर ना कोई था ना कोई होगा। अब आप लोग बताइए क्या जवाब देना चाहते हैं? हाँ जी। जैसे कि इन्होंने कहा कि भगवान श्री राम अजर अविनाशी हैं, तो मैं इन्हें बताना चाहूँगा कि भगवान राम श्री विष्णु जी के अवतार हैं और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने देवी भागवत से प्रमाणित करके बताया है। दर्शकों, श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 3 स्कंध अध्याय 5 पर श्री विष्णु जी उर्फ श्री रामचंद्र जी ने श्री दुर्गा जी की स्तुति करते हुए कहा, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है, अर्थात हम तीनों देव नाशवान हैं, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति देवी हो। फिर आगे श्रीमद् देवी भागवत इसी प्रकरण में भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। दर्शकों, अब शास्त्रों से देख लेते हैं श्री विष्णु अर्थात श्री रामचंद्र जी की क्या स्थिति है। ये भगवान हैं भी या नहीं? देखिए किस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु को भी खुद के ईश होने का भ्रम हो गया था और किस प्रकार काल ब्रह्म ने उनको ये साफ किया कि आप तीनों देवता ईश नहीं हैं। ईश यानी भगवान नहीं है, अर्थात सबके धारण पोषण करने वाले नहीं हैं। ये है शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1 विधा वृद्धि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, जिसके प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, जो कि मुंबई से प्रकाशित है। इसके रुद्र संहिता 1 अध्याय 6 से 10 में लिखा है कि दोनों के युद्ध को देखते हुए काल यानी ब्रह्म, जो तीनों देवताओं के पिता हैं, अपने तीसरे पुत्र शिव का रूप बनाकर युद्ध के मैदान में प्रकट हो जाते हैं। तभी काल ब्रह्म शिव के रूप में उनके सामने आते हैं और कहते हैं कि अज्ञानतावश तुम दोनों ने अपने आप को भगवान मान लिया। तुम ईश नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो। यही बताने के लिए मैं रण स्थान पर आया हूँ। दर्शकों, शिव पुराण में यहाँ स्पष्ट लिखा है कि काल ब्रह्म शिव में प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है कि तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, ये बड़ा अद्भुत हुआ। अर्थात तुम ईश नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो। तुम्हारा ये भ्रम दूर करने के लिए ही मैं यहाँ रण स्थान पर प्रकट हुआ हूँ। दर्शकों, यही भ्रम हिंदू धर्म के बहुत से धर्म गुरुओं को हो रखा है, जबकि हमारे पुराण ये स्पष्ट कर रहे हैं कि ये तीनों देवता पूर्ण परमात्मा नहीं हैं, इनसे ऊपर कोई और भगवान है। दर्शकों, आइए
अब आपको एक और प्रमाण दिखाते हैं जिसमें स्पष्ट होता है कि यह तीनों देव नाशवान हैं और देवी दुर्गा इनकी माता है। ये है संक्षिप्त देवी भागवत, जिसके पेज 138 पर विष्णु भगवान देवी दुर्गा से कहते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो। यह सारा संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म, तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। दर्शकों, ये प्रकृति शब्द भी आप ध्यान में रखना। प्रकृति इसी दुर्गा को कहते हैं। ये हम आपको आगे चलकर गीता जी से प्रमाणित करेंगे। दर्शकों, इस लेख से ये बात स्पष्ट हुई कि तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाशवान हैं और उनकी माता देवी दुर्गा हैं। आगे भगवान शिव यानी शंकर जी देवी दुर्गा को कहते हैं कि हे देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, तो फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर तुम्हारी संतान नहीं हुआ, यानी मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। आगे कहते हैं कि हे देवी, इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा, विष्णु और शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। दर्शकों, यहाँ ये स्पष्ट हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही तीनों गुण हैं। दर्शकों, आइए आपको एक और प्रमाण दिखाते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों गुण हैं और दुर्गा इनकी माता है। देखिए, ये है श्रीमद् देवी भागवत, हिंदी टीका सहित, भाग 1, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, बंबई। इसके तृतीय स्कंद के पेज नंबर 11 पर भगवान शंकर देवी दुर्गा को कहते हैं कि हे माता, यदि आप हमारे ऊपर सदा दया युक्त रहती हैं तो हमको तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा को रजोगुण प्रदान किया है और हरि यानी विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया। नीचे संस्कृत भी आप देख सकते हैं। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित च तमोगुण कमलज रजो गुण संभव सुविहित कीमो सतो गुणो हरि। दर्शकों, यहाँ भगवान शंकर देवी दुर्गा से कह रहे हैं कि हे माता, आप हम पर दया रखती हैं तो आपने मुझे तमोगुण क्यों बना दिया और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण क्यों बना दिया तथा हरि यानी विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया। इससे स्पष्ट हुआ कि ये तीनों गुण ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। दर्शकों, अभी आपको एक और प्रमाण दिखाते हैं जिससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ये तीनों देवता ही तीन गुण हैं। ये है संक्षिप्त मार्कंडे पुराण, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जिसके 131 पृष्ठ पर लिखा है कि रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। ये ही तीन देवता हैं और ये ही तीन गुण हैं। दर्शकों, मार्कंडे पुराण ने यह स्पष्ट कर दिया कि ये तीनों देवता ही तीन गुण हैं। आइए अब देखिए इन तीन गुणों की भक्ति करने वालों के विषय में श्रीमद् देवी भगवत गीता जी में क्या लिखा है। ये है श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, अध्याय 7 के श्लोक 12 में लिखा है कि जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उनको तू मुझसे ही होने वाला ऐसा जान। इस श्लोक में यह स्पष्ट हुआ कि रजोगुण यानी ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतोगुण विष्णु से स्थिति और तमोगुण शिव जी से संहार हो रहा है। अध्याय 7 के श्लोक 13 में लिखा है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, रजस और तमस, इन तीनों प्रकार के भाव से ये सारा संसार मोहित हो रहा है, इसलिए इन तीनों गुण से परे मुझे नहीं जानते। अध्याय 7 के श्लोक 14 में लिखा है कि ये त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर यानी घटिया है। जो पुरुष इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं वो संसार से पार हो जाते हैं। दर्शकों, गीता ज्ञान दाता का कहना है कि जो साधक इन तीनों गुणों की भक्ति न करके ऊपर उठ जाते हैं यानी मेरी भक्ति करते हैं, उनको ज्यादा लाभ मिलता है। अध्याय 7 के श्लोक 15 में लिखा है कि इस त्रिगुण माया के द्वारा यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। दर्शकों, यहाँ इस भजते शब्द पर गौर करना जरूरी है।
भजना मतलब पूजा करना, भक्ति करना। यहाँ गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट किया है, जिनका ज्ञान त्रिगुणमयी माया के द्वारा हरा जा चुका है। यहाँ गुणों से मतलब सीधा तीनों देवताओं से है, क्योंकि गुणों को नहीं भजा जाता। यहाँ गीता ज्ञानदाता का कहना है कि जिनका ज्ञान इन त्रिगुणमयी माया के द्वारा अथवा इन तीनों देवताओं के द्वारा हरा जा चुका है, मतलब जो इन देवताओं को ही भगवान मान चुके हैं, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए मूढ़ यानी मूर्ख लोग मुझे भी नहीं भजते। दर्शकों, ये सिद्ध हुआ कि हमारे हिंदू धर्म के शीर्ष शंकराचार्यों को भी अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। केवल सुनी सुनाई बातों को भोली जनता के सामने सुनाकर केवल झूठी महिमा बनाए बैठे हैं। वास्तविक ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने अपने ही पवित्र शास्त्रों से आप सबके सामने रख दिया है। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान विष्णु जन्म और मरण में आते हैं। इसमें देवी भागवत में साफ स्पष्ट कहा गया है। जी, इसी के साथ जैसे इन्होंने बताया कि भगवान विष्णु जी जन्म मरण के उसमें हैं, तो जो श्री राम जी थे, भगवान राम जी थे, वो भी विष्णु जी के ही अवतार थे। तो कहीं ना कहीं इससे भी ये सिद्ध होता है कि जो राम जी थे, भगवान श्री राम जी, वो भी जन्म मरण के चक्कर में थे। तो आप जो ये बात कह रहे हैं कि वो अविनाशी परमात्मा थे, ये बिल्कुल गलत है। ये आप शास्त्रों से विरुद्ध बातें कर रहे हैं। आप अपने सदग्रंथों को पढ़ के देखिए। आप पंडित जी इतने महंत बने बैठे हैं यहाँ पे, तो आप कम से कम अपने ग्रंथों को खोल के देखिए, उसमें लिखा क्या है, कम से कम आप ये तो पढ़िए। तो दर्शकों, यहाँ पर एक और प्रमाण जो है संत रामपाल महाराज का जो पक्ष है उसने दिया है। इन्होंने कहा है कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंदर लिखा हुआ है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी स्वयं कह रहे हैं कि हम अविनाशी नहीं हैं। बताइए क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। जैसे कि इन्हें अभी बताया गया, जो ब्रह्मा विष्णु महेश है वो नाशवान भगवान है और इनकी उत्पत्ति माता दुर्गा से हुई है। हमें भी इस चीज का ज्ञान नहीं था कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान भगवान है। यह तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें अपने शास्त्र खोलकर बताए। देखो, शास्त्र तो हमारे पास रखे रहते हैं, हम शास्त्रों को समझ भी नहीं सकते, क्योंकि शास्त्र समझने के लिए हमें एक गुरु को धारण करना पड़ेगा, और वो भी वास्तविक गुरु को। और संत रामपाल जी महाराज जी ने उन्हें उन सभी सदग्रंथों को खोलकर उनका वास्तविक अर्थ बताया, क्योंकि हम अपने सदग्रंथों का अनर्थ कर बैठे हैं। और परंतु वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी उन सभी सदग्रंथों के अनर्थों का अर्थ वास्तविक रूप में सही कर पा रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि जैसे कि ये नाशवान भगवान है, इनकी माता दुर्गा है, तो इनके पिता भी काल ब्रह्म है, जिसको क्षर पुरुष के रूप में बताया गया। सदग्रंथों में उसको क्षर पुरुष के रूप में भी संबोधित किया गया। वो 21 ब्रह्मांड का अधिपति हैं, जैसे कि वो इन त्रिदेवों के पिता हैं और वो माता दुर्गा के पति हैं। उसी के साथ साथ श्रीमद् देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंद पृष्ठ नंबर 114 से 115 में हमारे गुरुजी ने बताया कि इसमें बताया गया है कि इन त्रिदेवों की जो माता पिता हैं वो काल ब्रह्म माता दुर्गा हैं, जिसमें बताया गया है कि जो माता दुर्गा हैं उनको वहाँ माता दुर्गा को अष्टांगी प्रकृति के रूप में संबोधित किया गया और उस काल ब्रह्म को क्षर पुरुष के रूप में संबोधित किया गया। और उसमें बताया गया है कि वह अविभाज्य रूप में रहते हैं, वह अविभाज्य रूप से अपना संबंध स्थापित करते हैं और उन्हीं से वह सभी जीव उत्पन्न होते हैं, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश उन्हीं से उत्पन्न हुए। श्रीमद् देवी भागवत के पृष्ठ नंबर 129 में भी बताया गया इन त्रिदेवों से ऊपर वो क्षर पुरुष है, जो कि 21 ब्रह्मांड के अधिपति हैं। उसी के साथ साथ अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3 से 5 में भी बताया गया है कि वो ये जितने भी जीव प्राणी जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वो माता दुर्गा व काल पुरुष के सहयोग से उत्पन्न होते हैं, जो कि उस परमात्मा की अविनाशी आत्माएं होती हैं। पर सभी ये जो भगवान है वो नाशवान भगवान है, और हम आपको इस चीज़ का प्रमाण भी देंगे, क्योंकि हमारे गुरुजी ने सदग्रंथों को खोलकर हमें दिखाया। और हम ये चाहते हैं कि आप को भी ये हम अपने सदग्रंथ खोलकर दिखा पाएं कि हमारे सदग्रंथ बता क्या रहे हैं। हम अपने सदग्रंथों को मानते हैं, पर सदग्रंथों की लिखी बातों को नहीं मानते हैं। तो हम आपको सदग्रंथों के साथ ही ऑथेंटिक ज्ञान बताएंगे कि जैसे कि हमारे गुरुजी ने हमें बताया है। उसी के साथ साथ आप जो श्री राम जी के परम हितैषी बन रहे हैं, हम भी भगवान श्री राम जी को आदरणीय मानते हैं, हम भी उनके हितैषी हैं, क्योंकि वो आदरणीय योग्य हैं, क्योंकि उनका चरित्र इतना अच्छा था कि शायद कोई उनके चरित्र को अपने जीवन में धारण कर पाए। रामचरितमानस में भी इसका प्रमाण दिया गया है कि जो काल ब्रह्म है और जो माता दुर्गा हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं। उसी को हम आपको प्रमाण के साथ बताएंगे। यहाँ पर इनका कहना है कि रामचरितमानस में ऐसा लिखा हुआ है। भगवान श्री राम का अपमान हो रहा है और साथ ही हमारे राम का अपमान कर रहे हैं ऐसी सभा में। पंडित जी, कोई प्रमाण नहीं दिखाया आपने हमारे भगवान राम। नहीं, हम ये सब हम लोग नहीं मानेंगे। अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको सच को स्वीकार करना पड़ेगा। शास्त्र तो माननी जो बता रहे हैं वो अपने पंडित जी
जी शास्त्रों की तो माननी पड़ेगी। आप आराम से बैठिए। बैठिए, भक्तों के लक्षण नहीं है। देखिए आप बैठिए, क्रोधित होकर उठ के जाना कोई ऐसी बोले किसी नतीजे पे पहुंचना नहीं है। आप सच को स्वीकार करिए। देखिए एक बात है, अगर वो देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बात है कि एक मिनट, यहाँ पर जो भी बात इन्होंने अभी कहा कि रामचरितमानस में ऐसा लिखा हुआ है, हमारे पास रामचरितमानस पवित्र हमारे शास्त्र यहाँ पर रखे हुए हैं। इस बात का निर्णय तभी होगा कि संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों ने झूठ बोला है या सही बोला है। आइए यहाँ पर आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों ने जो बताया था वो सही है या गलत है। पंडित जी यहाँ पर जो हम वास्तविकता है वो देख लेते हैं। दर्शकों, श्री राम जी की समर्थता का महाखुलासा करने के लिए हमारे पास श्री रामचरितमानस यहाँ पर है, हमारे पास सारे ग्रंथ हैं। आइए देखते हैं क्या संत रामपाल जी महाराज के समर्थक इसका प्रमाण दे पाएंगे। पंडित जी देख लीजिए, ये श्री रामचरितमानस है जिसके संपादक हनुमान प्रसाद पोदार हैं। ये मत सोचना कि ये हमारे द्वारा लिखित पुस्तक है, ये हमारे गुरुजी के द्वारा लिखित पुस्तक है। हम श्री रामचरितमानस जिसके संपादक हनुमान प्रसाद पोदार हैं, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हैं, उसी में प्रमाण दिखाएंगे। देखिए ये बालकांड है। बालकांड मतलब जो श्री रामचरितमानस में कांड है उसी में एक बालकांड है। उसका जो दोहा है मतलब 147, उसी की चौपाई नंबर 1 में बताया है, पद राजीव बरानी नाही जाही, मुनि मन मधुप बसही जैनी माही, बाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। इसमें बताया गया है कि जो बाम भाग मतलब जो भगवान के बाम भाग में मतलब जो क्षर पुरुष है उसके बारे में बताया। वो क्षर पुरुष जो राम जी के पिता हैं, मतलब जो कि 21 ब्रह्मांड के अधिपति क्षर पुरुष जो हैं, उनके बाम भाग में मतलब माता दुर्गा सुशोभित होती हैं। इसमें ये चीज़ बताई गई है। उसी के साथ साथ जासु अस उपजही गुणगानी, अगिनत लच्छी उमा ब्रह्मानी, जिसमें बताया गया है कि वो माता दुर्गा से ही लक्ष्मी, उमा और वो त्रिदेव की शक्ति उत्पन्न हुई है। इससे पंडित जी साफ तौर पर पता चला कि रामचरितमानस में भी ये चीज़ बताई गई है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता जो हैं वो दुर्गा जी वो और काल ब्रह्म है, जिसे कि हमने बताया कि वो 21 ब्रह्मांड के अधिपति हैं, जो कि श्रीमद् भगवद गीता में भी उनके प्रमाण दिए गए हैं। हम आपको श्रीमद् भगवद गीता में भी इसका प्रमाण देंगे, जैसे कि हमारे गुरुजी ने हमें बताया है। ये श्रीमद् भगवद गीता है जिसके जय दयाल गोयंत का संपादक हैं, मतलब उनके द्वारा लिखित ट्रांसलेशन उनके द्वारा किया गया है, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। देखिए पंडित जी, ये श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय है, मतलब कि 14 अध्याय में बताया गया है। ये 14 अध्याय का 3रा श्लोक है, जिसमें बताया गया है कि हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि अर्थात गर्भधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ, और उस जड़ चेतन के सहयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। मतलब यहाँ जो श्रीमद् भगवद गीता के गीता ज्ञान दाता हैं, जो कि काल ब्रह्म है, वह बता रहे हैं अर्जुन से हे, और उसी के साथ साथ ये बता रहे हैं कि ये श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय नंबर 14 का श्लोक नंबर 4 है कि हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। तो मतलब वो बीज को स्थापन करने वाला कौन है? वो क्षर पुरुष है। उसी के साथ साथ ये 5वां श्लोक है, हे अर्जुन, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्माओं को शरीर में बांधते हैं। मतलब जो हम अविनाशी जीवात्मा हैं, क्योंकि आत्माएं तो कभी मरती नहीं है, शरीर तो इंसान का मर जाता है, तो हम जितनी भी आत्माएं वो ब्रह्मा विष्णु महेश के काल में बंधे हुए हैं, और इस प्रकार ये नाशवान भगवान है। हमने आपको इस चीज का प्रमाण दिया। दर्शकों, चलिए आपको प्रमाण दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुण हैं और दुर्गा इनकी माता है। देखिए, ये है श्रीमद् देवी भागवत, हिंदी टीका सहित, भाग 1, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, बंबई। इसके 3य स्कंद के पेज नंबर 11 पर भगवान शंकर देवी दुर्गा को कहते हैं कि हे माता, यदि आप हमारे ऊपर सदा दया युक्त रहती हैं तो हमको तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा को रजोगुण प्रदान किया है, और हरि यानी विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया। नीचे संस्कृत भी आप देख सकते हैं। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित च तमो गुण कमल ज रजो गुण संभव सुविहित कीमो सतो गुणो हरि। दर्शकों, यहाँ भगवान शंकर देवी दुर्गा से कह रहे हैं कि हे माता, आप हम पर दया रखती हैं, तो आपने मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण क्यों बना दिया, तथा हरि यानी विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया।
इससे स्पष्ट हुआ कि ये तीनों गुण ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। दर्शकों, अभी आपको एक और प्रमाण दिखाते हैं जिससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ये तीनों देवता ही तीन गुण हैं। ये है संक्षिप्त मार्कंडे पुराण, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जिसके 131 पृष्ठ पर लिखा है कि रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। ये ही तीन देवता हैं और ये ही तीन गुण हैं। दर्शकों, मार्कंडे पुराण ने यह स्पष्ट कर दिया कि ये तीनों देवता ही तीन गुण हैं। दर्शकों, चलिए अब डिबेट में आगे बढ़ते हैं। पंडित जी, जैसे कि हमने आपको बताया कि वो जो क्षर पुरुष हैं जो 21 ब्रह्मांड के स्वामी है, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में बताया गया है कि इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। मतलब जो क्षर पुरुष यहाँ बताया गया है, जो कि वो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और अक्षर पुरुष जो कि 7 संग ब्रह्मांड के स्वामी है, वे दोनों नाशवान भगवान हैं। तो उन्हीं से द्वारा जो उत्पन्न मतलब आत्माएं हैं वो अविनाशी हैं। जो जीवात्मा तो कभी मरती नहीं है, तो इस प्रकार आत्माएं तो अविनाशी है, पर वो क्षर पुरुष भी नाशवान भगवान है। अविनाशी भगवान तो कोई और है, जिसकी हमारी साधना संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। अब पंडित जी, हमने तो कुछ अपनी मनमुखी बातें नहीं बोली, ये तो आप ही और हम सबके धर्मशास्त्री बोल रहे हैं। क्या आपके हमारे धर्मशास्त्र अलग नहीं है? धर्मशास्त्र तो एक ही है। अब पंडित जी आप खुद देख लीजिए, कुछ भी हमारे गुरु जी या हम कुछ भी गलत बोल रहे हो। मैंने अभी तक ये ज्ञान ऐसे पढ़ा नहीं है। ठीक है, हम अपने वेदों में अलग से अपने ग्रंथों में देखेंगे। ये ज्ञान अभी तक मेरे समझ से बाहर है। पर पंडित जी, हमने कुछ भी गलत नहीं बताया आपको, कुछ भी गलत नहीं बताया, और गलत हमारे गुरुजी भी नहीं बताते, वो शास्त्रों को खोलकर ही बताते। देखिए, संत रामपाल महाराज के जो समर्थक हैं, उन्होंने यहाँ पर जो प्रमाण दिखाए हैं, मेरी आप सभी से भी गुजारिश है कि जो इन्होंने यहाँ पर जो प्रमाण दिखाए हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, रामचरितमानस और हमारी जो गीता जी है, इतना पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस हमारे पास यहाँ पर रखा हुआ है, और इसके जो है हनुमान प्रसाद पोदार के जो है सारे प्रकाशन इन्होंने भी बताए हैं। आप सभी से भी गुजारिश है कि आप भी क्रॉस चेक करें, कहीं ऐसा भी ना हो कि संत रामपाल महाराज के समर्थकों ने इसको कहीं प्रिंट करवाया हो। तो आपसे भी गुजारिश है, आप इसको मैच भी कर सकते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर एक और जो है यहाँ पर संत रामपाल महाराज के जो समर्थक थे, उन्होंने बहुत सारे यहाँ पर प्रमाण दिखाए हैं। पंडित जी को बुलाकर यहाँ पर प्रमाण दिखाए गए हैं। यहाँ पर रामचरितमानस को खोलकर दिखाया गया है कि उसमें जो प्रमाण लिखे हुए थे। तो आइए अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और अगला सवाल लेते हैं। हाँ जी, बताइए कौन पूछना चाहता है? हाँ जी, इधर से लेते हैं। देखिए, प्रमाण तो इन्होंने दिखा दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ हम अपने श्री रामचंद्र जी को, अपने भगवान को अपने दिल से निकाल दें। नहीं, उन्होंने कितने सारे चमत्कार किए थे, क्या उन सब चीज़ों को हम झुटला दें? नहीं, हम नहीं झुटला सकते। श्री रामचंद्र जी के नाम से पानी में पत्थर तैर गए थे, उन्होंने समुद्र में पुल बनवा दिया और पत्थर की नार अहिल्या में जान डाल दी। और भगवान शंकर का धनुष, जिसको तोड़ने के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने प्रयत्न किया और बड़े बड़े योद्धाओं ने भी कोशिश की, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एक पल में उसको तोड़ दिया। क्या हम इन सब चीज़ों को झुटला दें? हम नहीं झुटला सकते। जैसा कि अभी इन बहन ने बताया, राम है, उनके आगे मर्यादा पुरुषोत्तम लगता है। आपने सुना होगा कि राम नाम आधार मिले तो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। ये क्या बकवास बातें करी है इन्होंने अभी? ये क्या बकवास बातें कर रहे हैं? श्री रामचंद्र जी के नाम मात्र से ही पत्थर तिर गए थे, और ये क्या बोल रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी, अभी इन्होंने बोला कि तीन देव की जो कर दे भक्ति, मतलब उनकी कोई मुक्ति नहीं होती है। क्या बकवास कर रहे हैं? इनकी बातें यहाँ पर बहुत बड़ी बात निकल कर आई है कि भगवान राम ने, भगवान श्री पुरुषोत्तम राम ने, उनके राम नाम लिखने से इतना बड़ा पुल बन गया था, उन्होंने पुल बनवा दिया था। हाँ जी, आप लोग बताइए। जैसा कि इन्होंने कहा कि भगवान श्री राम ने समुद्र पर पुल बनवा दिया था, तो मैं इनसे कहना चाहूँगा कि सारे हिंदू समाज में राम सेतु को लेकर अनेक अनेक धारणाएं हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि नल नील ने समुद्र पर पत्थर तैरा दिए थे, और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हनुमान जी ने पत्थर पर श्री राम लिख दिया तो पत्थर तैर गए थे। जबकि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों से प्रमाणित करके बताया है कि जब श्री राम समुद्र में 3 दिन तक खड़े होकर समुद्र से प्रार्थना की थी, समुद्र पर पुल बनवाने के लिए कि हमें रास्ता दे दो, तो
समुद्र ने रास्ता नहीं दिया था और श्री राम ने कई प्रयत्न किए लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाए। तब कबीर परमात्मा स्वयं मुनिंदर ऋषि रूप में वहाँ प्रकट हुए थे और अपनी आशीर्वाद से, अपनी शक्ति से पर्वत के चारों ओर रेखा खींचकर उस पर्वत के सारे पत्थर हल्के कर दिए थे, जिससे वो समुद्र पर तैर गए थे और पुल बन गया था। अब कुछ लोगों के मन में ये चीज़ भी आएगी कि मुनिंदर ऋषि कौन थे, तो मैं आपको गुरुजी के ज्ञान आधार से बताना चाहूँगा। गुरुजी ने सूक्ष्म वेद से प्रमाणित किया है और कबीर परमेश्वर ने अपनी वाणी में भी बताया है कि मैं चारों युगों में आता हूँ। कबीर परमात्मा ने वाणी बोली है कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। तो कबीर परमात्मा स्वयं मुनिंदर ऋषि रूप में आए थे और लीला की थी। जी, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? अगर आप इन चमत्कारों से भगवान राम को सर्वोपरि भगवान मानते हैं तो ऐसे तो अनेकों ऋषि हुए हैं जिन्होंने बहुत चमत्कार किए हैं। अगस्त ऋषि ने 7 समुद्र को एक घूंट में पी लिया था। तो ऐसे तो अगस्त ऋषि बड़े हुए रामचंद्र जी से। तो जैसे वाणी है कि समुद्र पार लंका गयो सीता को भरतार, अगस्त ऋषि ने 7 पी लिए, इनमें कौन करतार। ऐसे तो अगस्त ऋषि बड़े हुए और अनेकों और भी ऋषि हुए हैं जो उन्होंने चमत्कार किए हैं। तो दर्शकों, कहीं ना कहीं इनकी बात ठीक भी है, क्योंकि किसी भी चमत्कार से हम भगवान की समर्थता को चेक नहीं कर सकते हैं। आइए और दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। जी, राम जी को कोई साधारण शक्ति ना समझिए। राम जी आदि पुरुष, उत्तम पुरुष और सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। तो दर्शकों, यहाँ पर एक और सवाल निकल कर आया है। इनका कहना है कि राम ही आदि पुरुष हैं, वही उत्तम पुरुष हैं, उनसे ऊपर कोई भगवान नहीं है। हाँ जी, बताइए। भगवान राम हमारे लिए आदरणीय है लेकिन पूजनीय नहीं है। पुरुषोत्तम का अर्थ होता है पुरुषों से उत्तम। हमारे गुरुजी हमारे वेदों से बताते हैं, जिसका प्रमाण गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 में दिया गया है कि वह पुरुषोत्तम परमात्मा अर्थात अविनाशी परमात्मा कोई और है जो सबका पालन पोषण करता है, अर्थात वह तीनों गुणों से भिन्न है, वह कबीर परमात्मा है। इसके साथ साथ अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 और 66 में भी बताया गया है कि वह उस अविनाशी परमात्मा की शरण में जाने से ही पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। इसके साथ साथ हमारे गुरुजी रामचरितमानस से भी बहुत सारे प्रमाण देते हैं। जैसे बालकांड के दोहा 143 के चौपाई 3 में बताया गया है कि वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हैं, जिसके अंश से अनेकों ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा महेश जी उत्पन्न होते हैं। इसके साथ साथ बालकांड के दोहा 145 की चौपाई 1 में बताया गया है कि वह सर्व सुख देने वाला परमात्मा कबीर परमेश्वर जी है, जिसकी वंदना श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा महेश जी भी करते हैं। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में रामचरितमानस के ऐसे गूढ़ रहस्य बताए जाएंगे जो आज तक हम सभी से छुपाए गए थे। रामचरितमानस के इन गूढ़ रहस्यों को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप इन नकली धर्मगुरुओं, कथावाचकों और प्रचारकों को कोसने पर मजबूर हो जाओगे कि इतना अद्भुत ज्ञान हमसे क्यों छुपाया गया। इस एपिसोड को देखने के बाद आप खुद कहोगे कि ये सब तथाकथित धर्मगुरु सनातन धर्म के नाशक हैं। दर्शकों, इस एपिसोड को देखने के बाद आपको सहज ही समझ आ जाएगा कि सनातनी पूजा के पतन के पीछे क्या राज छुपा है। अब आपको दिखाते हैं श्री रामचरितमानस से वह प्रमाण जिससे स्पष्ट होगा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश से ऊपर भी कोई भगवान है। बालकांड में एक प्रकरण आता है जब मनु और सतरूपा परमात्मा को पाने के लिए तपस्या करने लगते हैं। आइए देखते हैं मनु और सतरूपा किस परमात्मा की भक्ति कर रहे थे। ये है श्री रामचरितमानस से बालकांड का दोहा नंबर 143, जिसकी चौपाई नंबर 3 में लिखा है कि नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा, शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजहीम जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यानी यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। वेदों में जिसको पूर्ण परमात्मा बताया गया है, वो पूर्ण परमात्मा इतना समर्थ है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके अंश से आत्म रूप में प्रकट हुए हैं। यहाँ स्पष्ट है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव पूर्ण परमात्मा नहीं है। जिसके अंश से ये तीनों देवता उत्पन्न होते हैं, वो पूर्ण परमात्मा है। रामचरितमानस में कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, यानी ईश्वर से ही उत्पन्न होने के कारण आत्मा अविनाशी है,
यानी आत्मा कभी नहीं मरती। जिस परमेश्वर से जीव आत्मा उत्पन्न हुआ है वह परमेश्वर अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से सुख की राशि है। लेकिन सब जीवों के शरीर नाश हो जाते हैं, जिसका समर्थन गीता अध्याय 15 श्लोक 16 भी करता है। आत्मा को अविनाशी इसीलिए कहा गया है क्योंकि आत्मा रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा व क्षर पुरुष यानी गीता ज्ञान दाता तथा सर्व प्राणियों की उत्पत्ति उसी पूर्ण परमात्मा ने की है। इसलिए रामचरितमानस में लिखा है कि अनेकों ब्रह्मा, विष्णु, महेश उस सच्चिदानंद ब्रह्म से आत्मा रूप में उत्पन्न होते हैं। जिस परमात्मा से सभी प्राणी आत्मा रूप में उत्पन्न हुए हैं उस परमात्मा को गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में उत्तम पुरुष कहा गया है। उसी परमात्मा को तीनों लोकों में धारण पोषण करने वाला परमात्मा तथा वास्तव में अविनाशी परमेश्वर कहा गया है। गीता अध्याय 4 श्लोक 5 और 9 में तथा गीता जी अध्याय 2 श्लोक 12 में तथा गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञान दाता यानी क्षर पुरुष ने अपने आप को नाशवान कहा है तथा स्वीकार किया है कि अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उनको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इससे सिद्ध हो जाता है कि क्षर पुरुष यानी गीता ज्ञान दाता जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के स्थूल शरीर का पिता है वो भी अविनाशी नहीं है, उसका शरीर भी नष्ट होता है। अब आपको गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से भी स्पष्ट करते हैं। इस श्लोक में कहा है कि दो पुरुष हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत सब प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, यानी ये सब नष्ट होते हैं, परंतु आत्मा सबकी अविनाशी है। इसलिए ही रामचरितमानस में कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, यानी परमात्मा का अंश होने के कारण आत्मा का कभी नाश नहीं होता। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में पूर्ण परमात्मा को उत्तम पुरुष और अविनाशी इसलिए कहा गया है क्योंकि उत्तम पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा का शरीर भी अविनाशी है। इस उत्तम पुरुष को परमात्मा भी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पूर्ण रूप से अविनाशी है, सब आत्माओं का स्वामी है, जिसका शरीर भी कभी नष्ट नहीं होता। इस उत्तम पुरुष के लोक में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, ये किसी को दुख नहीं देता, सिर्फ सुख ही सुख देता है। इसलिए इसी परमात्मा को रामचरितमानस में सुख की राशि भी कहा है। जिस गीता ज्ञान दाता काल के लोक में हम रह रहे हैं, इस लोक के मालिक को परमात्मा नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस काल लोक में कोई सुखी नहीं है। इसलिए पूरी गीता जी में गीता ज्ञान दाता ने अपने को कहीं भी परमात्मा नहीं कहा, केवल उस उत्तम पुरुष को ही परमात्मा तथा अविनाशी परमेश्वर कहा है। दर्शकों, गीता जी में अन्य स्थानों पर जहां भी परमात्मा शब्द से संबोधन किया गया है वो इसी उत्तम पुरुष अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म के विषय में बोला गया है। अर्थात पूर्ण परमात्मा का शरीर कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए इस श्लोक में लिखा है कि वो उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो वास्तव में अविनाशी है, उसी को परमात्मा कहा गया है। संत रामपाल जी महाराज सभी को आदि सनातनी भक्ति पर इसलिए दृढ़ कर रहे हैं ताकि हम सब आदि सनातनी भक्ति करके उस उत्तम पुरुष के अविनाशी लोक में चले जाएं, जहां जाने वाली सभी जीवात्माओं को भी अविनाशी शरीर प्राप्त होता है। अविनाशी शरीर होने के कारण उस शाश्वत लोक में पुनर्जन्म व मृत्यु नहीं होती, जहां जाने के बाद साधक लौटकर इस काल लोक में कभी वापस नहीं आते। इसी को पूर्ण मोक्ष कहा जाता है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञान दाता इसी अविनाशी लोक की बात कर रहा है। यही वो शाश्वत यानी सदा रहने वाला स्थान सतलोक है। इसी के साथ रामचरितमानस में उत्तरकांड दोहा नंबर 116 की चौपाई 1 में बताया गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर से उत्पन्न होने वाली आत्माओं को अविनाशी बताया गया है और वह अविनाशी परमात्मा कबीर परमेश्वर है जिन्हें रामचरितमानस में सुख की राशि बताया गया है। जी बताइए। इसी के साथ
कबीर सागर के ज्ञान बोध सागर में भी बताया गया है, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम तो कोई और ही है जिसे कोई बिरला ही बता सकता है। आज वर्तमान समय में केवल संत रामपाल जी महाराज हैं जो उस आदि राम की पूर्ण जानकारी हमें शास्त्रों से प्रमाणित करके बता रहे हैं। इसी के साथ हमारे संत रामपाल जी महाराज सूक्ष्म वेद की वाणी बताते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है जग से न्यारा। इन चारों को छोड़ जो पंचम को ध्यावे, कह कबीर सो हमको आवे। इसका मतलब हमारे संत रामपाल जी महाराज ये बताते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा, वो राम, वो कबीर परमात्मा है और वो चारों युग में। इसका भी प्रमाण हमारे संत रामपाल जी महाराज एक और वाणी में बताते हैं, सतयुग में सत सुकृत कह तेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा, वो असली राम जो है वो कबीर परमात्मा ही है, जिसकी साधना से हमें पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगा। उस पूर्ण परमात्मा के बारे में हमारे वेदों में भी प्रमाण है, वेदों में भी उस पूर्ण परमात्मा की महिमा गाई गई है। जैसे कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने उन सदग्रंथों को खोलकर बताया, परमात्मा ने वो चारों वेदों में बताया कि उस पूर्ण परमात्मा की क्या क्या महिमा बताई गई है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र 9 में बताया गया है, उसमें बताया गया है कि वेदों में परमात्मा को कबीर देव के नाम से संबोधित किया गया है और उसमें बताया गया है कि वह पूर्ण परमात्मा अपने निज धाम मतलब यानी कि सतलोक से चलकर स्वयं धरती पर आकर प्रकट होते हैं। वो शिशु रूप बालक का रूप मतलब शिशु रूप मतलब बालक का रूप धारण कर कर आते हैं और उस परमात्मा की जो परवरिश होती है वो कुंवारी गाय के दूध से की जाती है। उसी के साथ साथ ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में भी बताया गया है कि उस पूर्ण परमात्मा की लीलाओं का काफी रूप से वर्णन किया गया और उसमें बताया गया कि वह पूर्ण परमात्मा अपने तत्व ज्ञान को प्रचार करने के लिए कवियों का रूप धारण करता है, मतलब वहाँ उस परमात्मा को कवि की उपाधि दी गई है। उसी के साथ साथ ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 17 में बताया गया है कि वह पूर्ण परमात्मा शिशु रूप धारण कर कर वह तत्व ज्ञान का प्रचार करता है, मतलब कबीर की वाणी मतलब कवियों की वाणी के माध्यम से उस तत्व ज्ञान का प्रचार करता है। उसी के साथ साथ यजुर्वेद अध्याय 29 के मंत्र 25 में भी बताया गया है कि वह पूर्ण परमात्मा अपने तत्व ज्ञान को प्रकट करने के लिए धरती पर स्वयं प्रकट होते हैं। जब भक्त समाज के साथ शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कराया जा रहा होता है तब परमात्मा खुद आकर उस तत्व ज्ञान को प्रकट करते हैं कि ताकि उन बच्चों तक, उन सभी मेरी संतान तक वो तत्व ज्ञान पहुंच पाए जो कि शास्त्र अनुकूल तत्व ज्ञान है। यही नहीं, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे अनेकों प्रमाण हर एक सदग्रंथों में दिए। रामचरितमानस में भी उस आदि राम मतलब उस आदि परमेश्वर पूर्ण परमेश्वर के बारे में बताया गया, जिसके बहुत सारे प्रमाण रामचरितमानस में हैं। हम वो प्रमाण आपको रामचरितमानस में खुद दिखा सकते हैं। उसी के साथ साथ रामचरितमानस में भी बताया गया है, रामचरितमानस के बालकांड प्रश्न नंबर 33 के दोहा नंबर 12 में बताया गया है कि सरस्वती, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, वेद पुराण भी उस आदि राम के गुणगान किया करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर बहुत ही हैरानी की बात है कि संत रामपाल महाराज के समर्थकों वाला जो पक्ष है उसने बहुत सारे ढेरों प्रमाण यहाँ पर जो है दे दिए हैं। जैसा कि हमारी डिबेट का जो टाइटल था पवित्र शास्त्रों के आधार पर होगा रहस्यों का खुलासा, वही यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब आपसे मैं जानना चाहूंगा आपके क्या विचार हैं इसके ऊपर। हमारे पुरोहित जी ने आज तक ऐसा कुछ हमें बताया ही नहीं है। हमारे राम ही आदि अविनाशी है, वही हमारे एक ही राम है, वही है सब कुछ, आदि राम वही है। आज तक हमें कोई एक ही राम है हमारा। जो हमारे आदि काल से हमारे पूर्वज जो करते आ रहे हैं, हमारे पुरोहित ये बैठे हुए हैं, ये हमें बता रहे हैं, हम वो पूजा साधना कर रहे हैं, तो हम इनकी बात क्यों माने? हमारे जो पुरोहित बोलेंगे वो हम मानेंगे। हाँ पुरोहित जी, अब आप क्या बताना चाहें? नहीं, बात बिल्कुल सही है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सभी बातें हमने कहीं भी आज तक नहीं देखी जो 4 राम के बारे में बताया गया यहाँ पे। तो सबसे बढ़िया बात यहाँ पर ये रहेगी कि हम वापस से एक बार श्री रामचरितमानस को खोलकर फिर से निर्णय कर लेते हैं कि क्या ये जो प्रमाण इन्होंने अभी बताए थे क्या वो रामचरितमानस में वर्णित है या नहीं है, क्योंकि इस पक्ष के पास यहाँ पर अभी तक कोई प्रमाण हमें जो है नहीं देखने को मिला है, ना पंडित जी ने अभी तक कोई प्रमाण दिया है। संत रामपाल महाराज का जो पक्ष है वो यहाँ पर हावी नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार वे अपने प्रमाण दे रहे हैं और इस पक्ष को समझा रहे हैं। अब आइए एक और बार देखते हैं रामचरितमानस में क्या बताया गया है। एक बार फिर रहस्य से उठेगा पर्दा, सच जो आप जानना चाहते हैं। एक बार फिर संत रामपाल महाराज के समर्थक यहाँ पर आए हैं और वो फिर से रामचरितमानस में से यहाँ पर प्रमाण जो है दिखाने जा रहे हैं। जी पंडित जी, मैं आपको और प्रमाण दिखाना चाहती हूँ। ये श्री रामचरित दिखाइए। हम तो बचपन से ही प्रमाण देखते आ रहे हैं, बचपन से ही। ये श्री रामचरितमानस सचित्र सटीक मोटा टाइप टीकाकार हनुमान प्रसाद पोद्दार की है।
इसका प्रश्न नंबर 136 रामचरितमानस बालकांड। नेति नेति जेहि वेद निरूपा निजानंद निरूपाध्य अनूपा शंभु विरंजी विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। अर्थात वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है और जिसके अंश से अनेकों शिव जी ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी प्रकट होते हैं, अर्थात वह अविनाशी कभी परमात्मा जी हैं। इसका एक श्लोक और। प्रश्न नंबर 137 सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनु विधि हरि हर वंदित पद रेणु सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सब सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिवजी भी वंदना करते हैं। आप सेवा में करने में सुलभ हैं और सब सुखों में देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक हैं और जड़ चेतन के स्वामी, अर्थात वह अविनाशी कभी परमात्मा है जिसकी वंदना भगवान शिव जी, भगवान विष्णु जी और भगवान ब्रह्मा जी करते हैं। पंडित जी, आप इसमें पूर्ण परमेश्वर के बारे में भी बताया गया, जैसे कि अभी हमने आपको वेदों से बताया गया था पूर्ण परमेश्वर के बारे में। ये देखो रामचरितमानस का बालकांड है और प्रश्न नंबर 18 है जिसमें बताया गया है कि जो परमेश्वर एक है जिनकी कोई इच्छा नहीं है और जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। मतलब वही पूर्ण परमात्मा नाना प्रकार की लीलाएं करता है क्योंकि वही अपना तत्व ज्ञान पहुँचाता है, क्योंकि वो शिशु रूप धारण करके ना जाने कितनी लीलाएं करके उस तत्व ज्ञान को अपने बच्चों तक पहुँचाते हैं, जिसमें खुद रामचरितमानस भी बता रही है। उसी के साथ साथ हम आपको एक और प्रमाण देते हैं कि जिसमें श्री राम जी को एक तेज पुंज प्रकाश में मतलब कवि मिले थे जिसका आज तक अनुवाद करता भी मतलब पहचान नहीं कर पाए हैं कि वो तेज पुंज प्रकाश में व्यक्ति कौन थे। तेज पुंज का कोई कवि तो हो नहीं सकता, सोचने वाली बात है पंडित जी। देख लीजिए पंडित जी, प्रश्न नंबर 419 है जिसमें बता रखा है, जिसमें अनुवादकर्ता खुद भ्रमित हैं कि मतलब वो तेज पुंज के व्यक्ति कौन थे। ते ही अवसर एक तापसु आवा तेज पुंज लघु वया सुहाबा कभी अलिखित गति वेश विरागी मन क्रम वचन राम अनुरागी। उसी अवसर पे वहाँ एक तपस्वी आया जो तेज पुंज का मतलब छोटी अवस्था का और सुंदर था, उसकी गति कभी नहीं जानते अथवा वह कभी था जो अपना परिचय नहीं देना चाहते, वह वैरागी वेश में था। इस तेज पुंज ताप के प्रसंग को कुछ टीकाकार छेपक मानते हैं, मतलब वो खुद भी अनुवाद नहीं कर पाए हैं और कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन कृतियों में भी है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे, पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है। रहस्य बता रहे हैं कि इसको प्रसंग को रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह छेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी अलिखित गति कहते हैं तो तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है कि हमारी समस्या ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे या अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी, मतलब उनको खुद भी नहीं पता या तो वो हनुमान जी थे या क्योंकि वो तो पूर्ण परमात्मा थे, क्योंकि पूर्ण परमात्मा चारों युगों में आते हैं और परमात्मा त्रेता युग में मुनिंद्र ऋषि के रूप में आए थे अपने तत्व ज्ञान को बताने के लिए कि मैं अपने बच्चों तक उस तत्व ज्ञान को बता पाऊँ जो शास्त्रानुकूल ज्ञान है। इसका खुद अनुवाद करता, अब खुद देख लीजिए, इसका खुद अनुवाद करता पूर्ण रूप से अनुवाद नहीं कर पा रहे हैं कि वो है कौन, वो तेज पुंज प्रकाश में व्यक्ति, वह तेज पुंज प्रकाश में मानव खुद पूर्ण परमात्मा थे। इससे सिद्ध हो जाता है कि वो पूर्ण परमात्मा, वो आदि राम कोई और है, वो श्री राम जी नहीं है, वो आदि राम, वो पूर्ण परमेश्वर है। उसी के साथ साथ पंडित जी हम आपको एक और प्रमाण देते हैं जो कि हमारे गुरुजी ने बताया है। पंडित जी आप बात कर रहे थे ना कि आदि राम और राम राम, मतलब आप कह रहे हो कि वो आदि राम ही राम है। हमने तो आपको गुरुजी की दया से इतने प्रमाण दिए क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमें बताया है। उसी के साथ साथ एक मुनिराज, मतलब एक मुनि से वार्तालाप कर रहे हैं जो कि पूछ रहे हैं, जिसमें कि मतलब भगवान शिव जी के बारे में कथा बता रहे हैं, जिसमें बता रहे हैं कि उन मुनि जी ने उस मुनि जी से पूछा कि हे मुनिराज, वह भी राम की महिमा है क्योंकि शिव जी महाराज दया करके राम नाम का ही उपदेश करते हैं। और हे प्रभु, मैं आपसे
पूछता हूँ कि वे राम कौन है, हे कृपा निधान मुझे समझा कर कहिए। वो पूछ रहे हैं उस आदि राम के बारे में, क्योंकि हर कोई उस मतलब हर कोई श्री राम मतलब दशरथ पुत्र श्री राम जी को जानता है। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। वो खुद कह रहे हैं एक मुनि दूसरे मुनि से कि एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। मतलब उन राम जी के बारे में बता रहे हैं और दूसरे राम के बारे में पूछ रहे हैं, हे प्रभु वह राम वही राम है या कोई और दूसरे हैं। मतलब वो आदि राम के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि शिव जी जिस आदि राम को जपते हैं, वो पूछ रहे हैं कि हे प्रभु वही राम है या कोई और दूसरे राम है जिनको शिव जी जपते हैं। आप सत्य के धाम हो और आप सब कुछ जानते हो, ज्ञान विचार कर कहिए। मतलब वो मुनिवर उन मुनिवर से पूछ रहे हैं कि आप मुझे पूर्ण रूप से बताइए कि राम और आदि राम में क्या है, क्योंकि श्री शिव जी जो उस आदि राम को जपते हैं। इसी के साथ अगर आपको प्रमाण एक और दिखा देते हैं, यहाँ से स्टार्ट है। तथापि जता श्रुत जशी मति मोरी, कहियो देखी प्रीति अति तोरी, उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोही भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसे कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर है, सुखदायक है और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मतलब पार्वती जी उस आदि राम के बारे में बता रही हैं इन्हें, मतलब शिव जी को। परंतु हे पार्वती एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। जैसे कि हमारे गुरुजी ने बताया उस पूर्ण परमात्मा की महिमा वेदों में गाई गई है और वो खुद बता रहे हैं कि वे राम कोई और हैं जिनकी महिमा पार्वती जी शिव जी को बता रही हैं। यानी कि शिव जी और माता पार्वती जी भी उस आदि राम को ही मानते हैं और उस आदि राम को ही जपते हैं। तो क्यों ना हम भी उस आदि राम की साधना करें। हम क्यों शास्त्र साधना करें, हम भी तो वो शास्त्रानुकूल साधना करें। और वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी हमारे वो शास्त्रों को खोलकर शास्त्रानुकूल साधना के बारे में बता रहे हैं। तो आप खुद बताइए कि हम आपको बता रहे हैं वो अपनी मनगढ़ंत बातों को नहीं बता रहे हैं, वो हमारे स्वयं गुरु जी ने सदग्रंथों से ही बताया है। पंडित जी आप क्या बताना चाहेंगे, अब आपका क्या निर्णय है? देखिए बात ऐसी है कि हमने बचपन से ही गुरुकुल में विद्या ग्रहण की है और बहुत शक्तिपीठों में जाके हमने ऐसे गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की है जो बहुत लंबे समय तक साधना उन्होंने की है। तब साधना करने के बाद में उन्होंने विद्या ग्रहण की और उस विद्या को हमने उनसे आगे ग्रहण किया है। इतने समय से हम भी इन पुस्तकों का अध्ययन करते आ रहे हैं, लेकिन हमें कभी ऐसा कुछ नहीं उसमें महसूस हुआ। अगर ऐसा कुछ होता तो हमारे गुरु वह भी तो इस बारे में कुछ बताते। हम ऐसा नहीं मान सकते कि भी आपके गुरु हैं वो बताएंगे ऐसा है तो ठीक है। इस बारे में हमें जो है बिल्कुल भी इसमें वो सत्य नज़र नहीं आ रहा। हमारी समझ से बाहर का ज्ञान है ये। आपकी समझ से बाहर का ज्ञान कैसे हो सकता है? यहाँ पर रामचरितमानस जो हमने स्टार्टिंग में ही बात करी है, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये रामचरितमानस है, ना तो इनकी कोई छपवाई हुई है, ना तो हम खुद यहाँ पर ग्रंथ लेकर आए हैं, क्योंकि ऐसे न्यूज़ ये चाहता है कि सच हम वो आपको बताएं जो आप जानना चाहते हैं। अब यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ना तो इनकी कोई खुद की छपवाई हुई है, इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं टीकाकार हनुमान प्रसाद पोदार हैं और यहाँ पर आप देखेंगे पूरी की पूरी रामचरितमानस है यहाँ पे। अब यहाँ पर इनकी लिखी हुई भी नहीं है, यहाँ पर कबीर सागर रखा है, यहाँ पर भगवत गीता जी रखी हैं। तो ये ना ग्रंथ संत रामपाल जी महाराज ने छपवाए हैं, इसके पूरे प्रकाशन इन्होंने यहाँ पर दिखाए हैं। तो ये बातें कैसे गलत हो सकती हैं? अब ठीक है आपकी बात सही है, लेकिन हम ये सब मिलान अपनी पुस्तकों से जाके करेंगे अपने घर पे। जो हमारे पास पुस्तकें घर पे विद्वान हैं उन पुस्तकों से अपना इनका मिलान करेंगे, उसके बाद में देखेंगे क्या सत्य है। भाई साहब आप क्या बताएंगे? देखिए जैसा कि अभी यहाँ पे इन्होंने दिखाया है, प्रमाण जो हमें दिखाए गए हैं वो अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं अभी तो लग रहा है कि सही है, बट अभी तक हमारे पुरोहित जी ने कभी हमें ऐसा बताया नहीं है, ना ही हमने किसी से ऐसा सुना है। तो हम और इस विषय को गहनता से अध्ययन करेंगे। हो सकता है इन्होंने पुस्तकें छपवाई हों, हम भी जाएंगे, हमारे पास जो पुस्तकें हैं हम उसमें जाके देखेंगे। प्रमाण यदि सही पाए जाते हैं तो हम निश्चय ही भगवान की साधना के लिए निकले हुए हैं, तो हम भी संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करेंगे। अगर आपको
वास्तव में सच्चे ज्ञान, आपका ज्ञान अधूरा है। आपको अगर पूर्ण परमात्मा की जानकारी चाहिए तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी केवल मात्र इस धरती पर पूर्ण संत हैं जो सत्य ज्ञान को शास्त्रों के अनुकूल बता रहे हैं। आपको संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों का और उनके द्वारा लिखी बुकों का अध्ययन करना चाहिए पंडित जी, तब आपको इसका वास्तविक ज्ञान होगा। देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो बन जाता है, क्योंकि बहुत वर्षों से इतने सारे धर्मगुरु हुए हैं, परंपरा चलती आ रही है। रामचरितमानस आज की तो है नहीं, कितने समय से पुरातन ये लिखे हुए ग्रंथ हैं। ये गीता जी आज की तो है नहीं, बहुत समय से ये जो गुरुकुल में इनको शिक्षा प्राप्त हुई है, सिद्धि प्राप्त, इतने बड़े बड़े विद्वान हमारे पास बैठे हैं, आज तक किसी ने ये नहीं बताया। लेकिन फिर भी इस डिबेट के माध्यम से हमने आपको बताया कि संत रामपाल महाराज का जो पक्ष है उसने यहाँ पर बताया है, प्रमाण दिए हैं, तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी बात है। तो दर्शकों, आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। दीपावली पर महाखुलासा, पवित्र शास्त्रों के आधार पर होगा रहस्यों का खुलासा। आइए अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी बताइए, ये भगवान श्री राम के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। भगवान राम तो श्री राम जो हैं वो तारनहार हैं और मोक्षदायक हैं, और हमने तो बहुत उनकी भक्ति करी है, इतनी भक्ति करते चले आ रहे हैं, राम का नाम जपते चले आ रहे हैं। हम तो और किसी को भी नहीं जानते, राम को ही बस सर्वोपरि जानते हैं। जय श्री राम। देखिए एक सवाल यहाँ पर निकल कर आया, अंकल जी ने बहुत बढ़िया बात बताई है कि इनका जीवन पूरा राम का नाम जप करते करते ही आ गया है और राम का नाम ही मोक्षदायक है। हाँ जी बताइए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बताया है, कलयुग केवल नाम अदारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। तुलसीदास जी ने नाम शब्द बोला है। अगर राम जी के नाम जाप करने से मोक्ष की प्राप्ति होती तो तुलसीदास जी वहाँ ये भी तो लिख सकते थे, कलयुग केवल राम अधारा, लेकिन उन्होंने ये शब्द नहीं लिखा क्योंकि राम नाम के जाप से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो मोक्ष की प्राप्ति होगी वो नाम के जाप से होगी। उस नाम के बारे में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 में बताया गया है। उस पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के 3 मंत्रों का जाप बताया गया है, जो कि ओम, तत् और सत है। तत् और सत मंत्र जो है वो एक सांकेतिक मंत्र है जो सिर्फ एक तत्वदर्शी संत ही बता सकता है, और वर्तमान में वो तत्वदर्शी संत केवल संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो उन 2 मंत्रों का भेद बता रहे हैं। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। दर्शकों, जो गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत्सत, यह एक नाम है। ये नाम है जो पूर्ण मोक्षदायक है, जिसके विषय में श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 25 की चौपाई नंबर 3 व 4 में लिखा है, सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू, कहों कहां लगी नाम बढ़ाई, रामू न सकहीं नाम गुण गाई। ये वो नाम है जो परमात्मा को अपने बस कर लेता है। कहते हैं ये त्रिलोकी राम भी उस नाम की महिमा से परिचित नहीं है। और इसके साथ साथ इन्होंने जैसे अभी बहन जी ने बताया है कि ओम तत् जो है ये सतनाम का जाप है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में प्रमाण है कि सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक लखावे एक छुड़ावे तो प्राणी निज घर को जावे। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी ने सतनाम का जाप अपने सभी शिष्यों को दिया है। ये शास्त्र अनुकूल है और इसी नाम के बारे में बार बार सभी संतों ने जिक्र किया है, और ये जाप संत रामपाल जी महाराज जी अपने सभी शिष्यों को देते हैं, और इसी नाम का जाप से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। यानी कि इस नाम के जाप से जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। हाँ जी, इधर से क्या सवाल है? ऐसे ही एक गुरु नानक देव जी की वाणी है जिसमें बताया गया है, नानक दुखिया सब संसार, सुखी सोए जो नाम आधार। इसमें नाम के बारे में बताया गया है, ना कि राम के बारे में। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी वो नाम देते हैं जिससे कि हमें मंत्र जाप करने से सुख मिलता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो कि हम नित्य जाप करते हैं, सुबह भी करते हैं, शाम भी करते हैं, डेली ये मंत्र का हम जाप करते हैं, जिससे कि हमें सुख मिल सकता है और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अगर ये लोग भी उस मंत्र को शास्त्रों के द्वारा बताए गए अनुसार भक्ति करेंगे तो इनको भी लाभ संभव है। तो दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों ने यह बात सिद्ध करके बताई है शास्त्रों से कि उस राम के जो असली नाम है उन सत मंत्रों से जाप करने से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, और वही नाम जो है तारक नाम है। हम भी राम नाम का ही जाप करते हैं। इन्होंने हमें बहका रखा है और ये सनातन विरोधी हैं और राम विरोधी हैं। हम भी दिन राम कर रहे हैं और राम का नाम हमारे सारे राम भक्त बैठे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। राम का नाम जाप करते हैं।
जी, इनका कहना है कि ये भी राम का नाम जाप करते हैं और आप लोग जो है सनातन विरोधी हैं। अब आप लोग बताइए, आप सनातन विरोधी हैं या आप सनातन हितैषी हैं? आपने बहुत सारी जो है बातें बिल्कुल हटकर बताई हैं जो आज तक किसी ने नहीं सुनी है। आज के महाखुलासा के प्रोग्राम में आपने भी बहुत सारी बातें ऐसी सुनी होंगी जो आज तक आपने नहीं सुनी। इसलिए ऐसे न्यूज़ भी आपसे गुजारिश करता है, जो भी चर्चा यहाँ पर हुई है शास्त्रों के प्रमाणित चर्चा हुई है। अब आप लोग बताइए, आप क्या बताना चाहेंगे? संत रामपाल महाराज क्या सनातन विरोधी हैं या सनातन हितैषी हैं? आप क्या बताएंगे? संत रामपाल जी महाराज जी सनातन विरोधी नहीं है, सनातन हितैषी हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये अयोध्या में श्री राम के मंदिर की स्थापना हुई थी उसमें अखंड भंडारा चलाया था, जो 24 घंटे लाखों लोगों ने किया, वो निःशुल्क था। उसका प्रमाण आप जाके वहाँ पे पता कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं कि निःशुल्क भंडारा कितने दिन तक चला था। आइए दर्शकों, अब आपको संत रामपाल जी महाराज द्वारा 1 महीने तक श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में कराए गए भंडारे के बारे में दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी हम खड़े हैं अयोध्या धाम में और यहाँ पर अन्नपूर्णा रसोई में संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में एक विशाल भंडारा आयोजित किया गया है। और दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि पर दर्शनार्थ आए श्रद्धालुओं को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से निःशुल्क भंडारा प्रदान किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर रात का वक्त है और यहाँ पर इतनी ज़्यादा तादाद में श्री राम भक्त आए हुए हैं, लेकिन सभी प्रकार से जो व्यवस्था है वो एकदम चाक पाक नज़र आ रही है। बहुत सुंदर व्यवस्था है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो संत रामपाल जी महाराज जी के तमाम सेवादार हैं वो खड़े हैं, विभिन्न सेवादार हैं, बहुत से सेवादार हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। एंड द गाइज आर डूइंग देयर सेवा इन अ फैंटास्टिक वे, ऑल द वर्क्स आर गोइंग ऑन इन अ फैंटास्टिक वे। सारे काम बहुत ही शानदार तरीके से चल रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक लाइन लगाई गई है माताओं बहनों की, एक अलग से लाइन है। आप देखिए, ये जो लाइनें हैं वो माताओं बहनों की लाइन है। और दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो पुरुष हैं उनकी लाइन एक अलग से लगाई गई है और ये लाइनें दो तरफ चल रही हैं। दोस्तों, एक तरफ मैं कैमरामैन से कहूँगा दूसरी तरफ की लाइन भी दिखाएं। वहाँ भी देखिए बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हैं, तो वहाँ भी एक लाइन लगाई गई है और पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से चल रही हैं। महाराष्ट्र से आए हैं सर जी, ये जो भंडारा है वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप रामपाल जी महाराज को? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, नियोजन को बहुत अच्छा है, खाना पीना बहुत अच्छा है, बढ़िया है बहुत। कोई पैसा तो नहीं ले रहे? नहीं, कोई नहीं, बहुत मुफ्त में है सब, बहुत अच्छा है। दोस्तों, ये तो वो लाइनें हैं जो यहाँ पर ये जो भंडारा चलते चलते भी काफ़ी समय हो चुका है। और देखिए, अब यहाँ पर तमाम जो सेवादार हैं, तमाम जो श्रद्धालु हैं वो भोजन का आनंद लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर ब्रेंच पर बैठकर लोग भोजन कर रहे हैं, बड़े आनंदित महसूस कर रहे हैं। इनके व्यूज़ भी हम आपको बताएंगे और इनसे जानेंगे भी कि क्या इन्होंने कोई पैसा दिया है या ये जो सेवा है, ये जो सुविधा इनको मिल रही है, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। वी विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। बने रहिए आप ऐसे न्यूज़ के साथ में। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? स्वागत सरकार। कहाँ से हैं आप? असम। बहन जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए, ये जो भंडारा है वो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है, टेस्टी है। भंडारे में आपने क्या क्या खाया? पूरी सब्जी और भात। पूरी सब्जी भात, हलवा जो दिया जा रहा है उसका कोई पैसा दिया जा रहा है, लिया जा रहा है आपसे? नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप रामपाल जी महाराज जी के बारे में? उन्होंने ये जो भंडारा है श्री राम भक्तों के लिए बिल्कुल फ्री कर रखा है। थैंक यू फॉर दैट, और सबको मिलना चाहिए, अच्छी बात है। थैंक यू सो मच बहन जी। तो दोस्तों, इसी प्रकार यहाँ पर लगातार संगत पहुँच रही है और तमाम जो श्रद्धालु हैं आप देखिए यहाँ पर भंडारा कर रहे हैं। इनसे भी हम जानेंगे कि इनको भंडारे का कोई पैसा देना पड़ रहा है या ये भंडारा इनको निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। यहाँ पर एक बहन जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम प्रतिभा पाल है। कहाँ से हैं आप? असम से। बहन जी, हमारे दर्शकों को बताइए, ये जो भंडारा आपने किया है क्या आपने इसका कोई पैसा दिए हैं? नहीं, एक पैसा नहीं दिया। स्वाद कैसा है भंडारे का? बहुत अच्छा है। क्या क्या खाया आपने भंडारे में? खाना में सोयाबीन का सब्जी, दाल और एक सब्जी है, बहुत हलवा, पूरी, भात, राइस। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? अर्पिता सिंह है मेरा नाम और मैं आसाम लामनिंग से आई हूँ। इधर पे आके तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना फ्री में खाना मिल रहा है और खाना वगैरह सिस्टम बहुत अच्छा है, इतना स्वादिष्ट खाना है और
पूरा फ्री में ये सब मिल रहा है, बहुत अच्छा व्यवस्था किया है। हम लोग तो बहुत खुश है इधर पे आके। यहाँ पर ये व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा की गई है। क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, हमारे दर्शकों को बताइए। उनके विचार तो क्या ही बोले, उनका तो पूरा जो बोलना है, जो भी बोले उसका बारे में बहुत कम, उसका बारे में उसका विचार इतना अच्छा है कि उसका बारे में जितना ही बोलो उतना ही कम है। बहन जी, जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज देश को नशा मुक्त बनाना चाहते हैं और दहेज मुक्त करना चाहते हैं, ये कितना ज़रूरी है आप बताइए। ये तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल सभी लोग बच्चे से लेके बूढ़े तक नशा करता ही रहता है और ये सब तो हानिकारक है सभी लोग के लिए। और उसका विचार तो बहुत ही अच्छा है, नशा मुक्त जितना जल्दी हो सके उतना ही अच्छा है। अगर पूरा देश, पूरा विश्व नशा मुक्त हो जाए। और एक बात मैं और बता दूं, संत रामपाल जी महाराज जी के कोई भी शिष्य, एक भी शिष्य नशा नहीं करता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप रामपाल जी महाराज जी के लिए? उनके और जो भी लोग नशा करते थे उन सभी लोगों ने नशा छोड़ दिया। उनके बारे में क्या है बोलना, उनके शिष्य का जैसा ही पूरा देश अगर नशा मुक्त हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। एंड इन बेंगली यू कैन स्पीक। ओके, আমার মতে হলো এত খুশি হয়েছি আমরা এসে, আর খাওয়া দাওয়া তো অ্যাভেলেবেল, আর এত সুন্দর ব্যবস্থা করেছে, মানে বহুত ভালো লেগেছে এখানে এসে। এত সুন্দর ব্যবস্থা করেছে, ঘুম খাওয়া কোনো কিছুর অসুবিধা হচ্ছে না, অ্যাভেলেবেল খাওয়া যতবার চাও তুমি ততবার মন খুশিতে নিতে পারো, এত ভালো ব্যবস্থা। আর যারা এখানে কর্মীরা আছে ওরা এত ভালো ব্যবহার করছে, बहुत ভালো লাগছে। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? रामदुलाल यादव। यादव जी, हमारे दर्शकों को बताइए, ये जो भोजन है इसका कोई पैसा लिया जा रहा है या निःशुल्क? निःशुल्क है, निःशुल्क, कोई व्यवस्था, कोई शुल्क नहीं है इसका। बिल्कुल निःशुल्क है? बिल्कुल निःशुल्क है। कोई जो मिठाई वगैरह का कोई पैसा अरे लिया वाह, कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं। ये जो भोजन करा रहे हैं इनका आदर भाव स्वभाव कैसा है? एकदम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बेस्ट। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। क्वालिटी का, कुछ क्वालिटी का मामला है। संत रामपाल जी महाराज जी के लिए क्या कहना बहुत चाहेंगे? बहुत धन्यवाद, महात्मा जी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा, यादव जी ने बताया कि भी हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। कि एक और सर बैठे हुए हैं। जी नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? रविंद्र नारायण। क्या किस पद पे हैं आप सर? SI। SI पद। सर, हमारे दर्शकों को बताइए, ये जो भोजन की व्यवस्था है कैसी है? बहुत अच्छी व्यवस्था है। क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बहुत बहुत। कोई पैसा तो नहीं लिया जा रहा? कोई पैसा नहीं किसी का, बिल्कुल भी निःशुल्क। चाय वगैरह का कुछ नहीं। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? मैं भानुदत्त त्रिपाठी बोल रहा था। त्रिपाठी जी, कैसा लग रहा है आपको? एक नंबर का सब कुछ व्यवस्था। कोई पैसा तो नहीं लिया जा रहा राम भक्तों से? ना ना, निःशुल्क सेवा कर रहे हैं और खाना भी अच्छा खिला रहे हैं, अच्छा व्यवस्था से। कोई किसी के दबाव में तो नहीं बोल रहे आप? ये ईमानदारी से बताइए। दबाव, कोई दबाव नहीं, दबाव में क्यों रहूँगा? जो भी है अच्छा, जो सामने वही तो बोलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, अभी आपने देखा जो भी अतिथिगण, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए थे, जो भी सेवादार प्रशासनिक अधिकारी भोजन कर रहे थे, उनसे हमने आपको मिलाया और बताया कि भी उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है। श्री राम भक्तों की सेवा करके संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बहुत खुश हैं और जो भी लोग भंडारा कर रहे हैं वे भी काफ़ी खुश हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के व्यवहार से। कुछ और हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ चुके हैं, इनसे जानते हैं कि आखिरकार इन्हें कैसा लग रहा है और क्या क्या पकवान दे रहे हैं ये आने वाले श्रद्धालुओं को। नमस्कार सर जी, क्या नाम है? सर जी, करमवीर दास जी। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या भोजन में आप प्रदान कर रहे हैं? भोजन में जी है, लड्डू है, जलेबी है, बर्फ़ी है, बूंदी है, फुलकाराम है, हलवा प्रसाद है और रायता है, दही है। सर, कोई पैसा ले रहे हैं आप? यहाँ फ्री है जी, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से कोई पैसा नहीं लिया जाता। सर, यहाँ पर जो भी प्रशासनिक अधिकारी वगैरह या जो भी आ रहे हैं, क्या कोई दान दक्षिणा देके जा रहा है? नहीं जी, यहाँ पे गुरुजी ने मना कर रखा है, ये सब आश्रम की तरफ से है। आश्रम की तरफ से निःशुल्क भंडारा चला हुआ है। यहाँ पे किसी भी प्रकार से जो बाहर से अतिथिगण आए हुए हैं, जैसे जो भी RSS के अधिकारी हैं, वो फोर्स तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि हमसे कुछ ना कुछ दान लो, आप पैसे लो, पर हमारे गुरुजों ने स्पष्ट मना कर रखा है कि वहाँ से किसी को भी कुछ नहीं लेना है, सब आश्रम की तरफ से व्यवस्था है जी। जो भी अपने RSS के भाई बंधु हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप किसी से कोई पैसा नहीं ले रहे? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं ले रहे जी। वो हमें फोर्स भी करे, कई बार कहते हैं हमसे भी कुछ लो, पर हमारे गुरुजों ने बिल्कुल मना कर रखा है कि वहाँ से जो भी व्यवस्था होगी आश्रम की तरफ से होगी, तो उनसे कुछ भी नहीं लिया जा रहा जी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? मैं अंशुल वाजपेयी। वाजपेयी जी, कहाँ से आए आप? मैं कानपुर से, भारतीय जनता पार्टी का मीडिया प्रभारी हूँ, कानपुर ग्रामीण जिले से।
श्री राम भक्तों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर निःशुल्क भंडारा लगाया हुआ है, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? रामपाल जी निश्चित रूप से एक अच्छे राम भक्त हैं और उन्होंने सभी राम भक्तों के लिए जो सहयोग किया है, हम उसका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद एवं आभार प्रकट करते हैं। भोजन भंडारा किया आपने? भोजन कर लिया मैंने, भोजन बहुत अच्छा था और मैं आपसे भी आवेदन करता हूं, हमारे जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप यहां पधारिए और भोजन का आनंद लीजिए। राम राम बहन जी, कहाँ से हो आप? हम लोग मुंबई से आए हैं और हम लोग मलबार हिल विधानसभा के और राम भक्त हैं सभी, और राम भक्त राम लल्ला के दर्शन करने के लिए आए हैं। आपको यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी लग रही हैं? बहुत अच्छी व्यवस्थाएं है और सब कुछ बहुत अच्छा है, खाने की व्यवस्था भी अच्छी है और ट्रेन की व्यवस्था भी अच्छी है और टैंक भी अच्छे बने हैं। आप देख सकते हो दोस्तों, तमाम जो बहनें हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये लोग महाराष्ट्र मुंबई से आए हुए हैं यहाँ पर अयोध्या में। इनको प्रशासनिक व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी लगी। बहन जी, यहाँ पर एक ये जो अन्नपूर्णा रसोई है, यहाँ पर एक संत रामपाल जी करके हैं, उन्होंने श्री राम भक्तों के लिए निःशुल्क 24 घंटे का भंडारा लगाया हुआ है। आप रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने जो भी किया है वो बहुत अच्छी सुविधाएं की है, उनका भी धन्यवाद शुक्रगुजार हम लोग मानते हैं। और जो भी वो लोग कर रहे हैं, आज इतने सारे भक्त आ रहे हैं, इधर खाना खा रहे हैं और सब लोग इससे एंजॉय कर रहे हैं और मजे से भी राम भक्त लल्ला के भी दर्शन कर रहे हैं। बहन जी, एक बात और बताइए हमारे दर्शकों को कि ये जो जब भी हम संत रामपाल जी के शिष्यों से पूछते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर राम भक्त आ रहे हैं, उनको भोजन खिला के हम बड़े खुश हैं, हमें बड़ी खुशी हो रही है। आप कह रहे हो कि भाई वो हमें भोजन खिला रहे हैं इसलिए हमें बड़ी खुशी हो रही है, तो इसका क्या राज है? मतलब दोनों के दोनों कुछ नहीं, अन्नपूर्णा उसके हाथ में है जो हम सबको भोजन खिला रहे हैं। तो कुल मिला के आप सभी लोग खुश हैं? क्या? नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश निवृत्ति डोंगरे। कहाँ से हो सर आप? मैं बॉम्बे से हूँ, वीटी से। क्या काम करते हैं सर आप? सर मैं कपड़ा मार्केट में हूँ। सर हमारे दर्शकों को बताइए, भंडारे का कोई पैसा लिया जा रहा है या फिर नहीं? नहीं, यहाँ पे सब फ्री खाना दिया जा रहा है, मुफ्त खाना सेवा की जा रही है, खाना भी अच्छा है यहाँ का, यहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। क्या क्या खाया आपने? हमने यहाँ पे पूरी खाई है, बटर सब्जी खाई, चौली की कड़ी खाई है, राइस खाया, एक गोड़ शीरा खाया हमने मीठा। सर आप बताइए, कोई ऐसा तो नहीं कि एक बार आपको फ्री में दिया जा रहा है, दूसरी बार कोई पैसा लिया जाए? नहीं सर, यहाँ पे ऐसा अभी हमने सुना भी नहीं, ना हमसे कोई किसने पैसा लिया भी नहीं सर। चाय वाय की व्यवस्था कैसी है? सब अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, नहाने की व्यवस्था अच्छी है, रहने की व्यवस्था अच्छी है, सब व्यवस्था अच्छी है। दर्शकों, अभी आपने देखा संत रामपाल जी महाराज द्वारा अयोध्या में कराए गए भंडारे से संबंधित यह रिपोर्ट, जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि संत रामपाल जी महाराज व उनके अनुयायी श्री रामचंद्र जी का अनादर नहीं करते, बल्कि उन्हें भी श्री विष्णु जी के अवतार रूप में पूर्ण सम्मान देते हैं। चलिए आगे देखते हैं यह डिबेट। जैसे कि ये हमें बता रहे हैं कि हम सनातन विरोधी हैं। पहली बात तो हमने इनको जितना भी प्रमाण दिए वो शास्त्रों से दिए और हमारे गुरुजी भी शास्त्रों को खोलकर ही बताते हैं। और सनातन हितैषी की बात करें, हम पूर्ण रूप से सनातन हितैषी हैं। अगर हम सनातन विरोधी होते तो हम शास्त्रों को नहीं मानते, क्योंकि सनातन धर्म के जो सनातन धर्म को मानते हैं वो अपने शास्त्रों को भी मानते हैं। और सनातन धर्म के लोग सनातन युग जो कहते हैं कि सतयुग में सनातन धर्म की पूजा होती थी, क्योंकि सनातनी लोग थे और वो एक ईश्वरवाद में आस्था रखते थे, मतलब वो एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते थे। सतयुग में सिर्फ केवल एक परमात्मा की भक्ति की जाती थी और वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी उन एक ईश्वरवाद के बारे में बता रहे हैं। और आज का हिंदू धर्म बहु ईश्वरवाद में पड़ गया है, तो आप कैसे अपने आप को सनातन हितैषी बता रहे हो? बल्कि वास्तविक तौर पर तो आप सनातन हितैषी हम हैं, क्योंकि हम उस सनातनी पूजा का शास्त्र अनुकूल मार्ग जान पाए हैं कि उस सनातनी पूजा को करने का शास्त्र अनुकूल मार्ग क्या है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने ही हमें सनातन हितैषी बनाया, नहीं तो हम भी बहु ईश्वरवाद में पड़े रहते। पर आज हम संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ही उन शास्त्रों के ज्ञान को जान पाए जो कि सनातनी पूजा का पूर्ण रूप से शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि सनातन हितैषी कौन हुआ और सनातन विरोधी कौन हुआ। हम तो गुरुजी के अनुसार सनातन हितैषी ही हैं और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी भी यही बताते हैं कि सनातन हितैषी वही होता है जो एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करता है और वो ना ही किसी बहुईश्वरवाद में पड़ता है। तो आप खुद सोचिए, आप बहुईश्वरवाद को मानते हैं या एक ईश्वरवाद को मानते हैं? हम तो एक ईश्वरवाद को मानते हैं और बहुईश्वरवाद की आप बात कर रहे हो, हम उनको आदरणीय मानते हैं पर पूजने योग्य नहीं मानते। पूजने योग्य कहीं ना कहीं संत रामपाल महाराज
सनातन हितैषी ही हैं, क्योंकि उन्होंने इतने सारे जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, आज तक रामचरितमानस और ये गीता जी, जितने जो हमारे वेद शास्त्र हैं सारे बंद करके रखे हुए थे, या जो धर्म गुरु हैं उन्होंने इसके रहस्य नहीं बताए हैं, या संत रामपाल जी महाराज ने उनका ऐसा अध्ययन किया है जो अपने शिष्यों को बताया है कि इतने सारे रहस्य जो संत रामपाल जी ने खोले हैं। अब आप लोग क्या बताएंगे? हमारे प्रभु श्री राम की कृपा से अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हुई है। सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठा पर है, घर घर भगवा लहरा रहा है और राम राज्य आ गया है। हमारे भगवान की कृपा से, हमारे प्रभु श्री राम की कृपा से राम राज्य आ चुका है, आ गया है राम राज्य। जी हाँ, बिल्कुल, घर घर भगवा लहरा रहा है और राम राज्य आ चुका है। क्या बताना चाहेंगे? देखिए, राम राज्य तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही ला सकते हैं। इस दुनिया की जितनी भी कुरीतियाँ हैं, समाज की जितनी भी कुरीतियाँ हैं, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही ख़त्म कर सकते हैं और कर रहे हैं। आज देखिए, जितने भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं कितने ज़्यादा सुखी हैं, कितनी ज़्यादा उनको आज सुख मिल रहे हैं कि वो अपना बखान कर करके इतना बता रहे हैं आप लोगों को कि आप भी समझिए, आप भी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए। किस तरीके से उनकी बेटियों को, अब वो उनकी बेटियाँ खुद को बोझ नहीं समझती हैं, अपने आप को बोझ नहीं समझती हैं। पेरेंट्स अब बेटियों को बोझ नहीं समझते हैं, उनकी दहेज मुक्त शादियां करा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। नशा मुक्ति, इस तरीके से नशा मुक्त कर दिया है समाज को कि जितने भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, आप ये देखिए कि आप उन्हें लाखों रुपए दे दीजिए लेकिन वो एक बीड़ी लेके नहीं दे सकते आपको, एक सिगरेट वाले के पास तक नहीं बैठ सकते। किस संत ने आज तक ऐसा करके दिखाया है? क्या कोई और धर्म गुरु आज तक इस संसार में ऐसा समाज, ऐसा राम राज्य लेकर आ पाए हैं? आप ही सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आप लोग पढ़ा लिखा समाज है, आप सोच के देखिए इस चीज को कि संत रामपाल जी महाराज कितना अच्छा समाज एक बना रहे हैं, जहां पर उनके छोटे से छोटे शिष्य शास्त्र खोल खोल कर आपको बता रहे हैं। आज उन्होंने कितना समझाया है, आपको शास्त्रों से प्रमाणित किया है। क्या आप लोगों के छोटे छोटे बच्चे ये सारी चीजें जानते हैं? नहीं जानते। उनको आज तक ये नहीं पता कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, नहीं पता होगा। आप लोगों को खुद पता है इस चीज का। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है कि संत रामपाल महाराज के जो समर्थक हैं उनको इतना ज्ञान है, या फिर क्या चीज है, संत रामपाल महाराज ने ऐसी क्या शिक्षा दी है। सच्चे सनातन हितैषी होने का ये लोग जो दावा करते हैं, कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा दम है। जी। और वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी हमें सभी देवी देवताओं की वास्तविक साधना बताते हैं, और ये ही नहीं कि हम मंदिरों में ही जाकर भगवान को प्राप्त कर सके। संत रामपाल जी महाराज जी, हमारे गुरु जी बताते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना सुन सद्गुरु उपदेश। हमारे गुरु जी खुद बताते हैं कि हमें इन जो तीन लोक के अधिपति हैं, जैसे कि आपको खुद पता है कि एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री अपने योग्य के अनुसार हमें लाभ दे सकते हैं, पर पूर्ण परमात्मा हमें सर्व लाभ दे सकते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश हमें अपने योग्य के अनुसार लाभ देंगे, वो पर हमारा पूर्ण मोक्ष नहीं कर पाएंगे। और रामयुग की बात, महान भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियाँ की हैं कि जो इस धरती पर रामयुग लाएगा वो एक आध्यात्मिक नेता होगा, ना कि एक राजनीतिक नेता। और वो आध्यात्मिक नेता मतलब कि वो वास्तविक संत रामपाल जी महाराज जी हैं, क्योंकि वो सभी कुरीतियों को खत्म कर रहे हैं और वो हमेशा एकता का संदेश देते हैं, ना कि अनेकता का। तो इसलिए हमारे संत रामपाल जी महाराज जी वो रामयुग लाएंगे, और वो संत रामपाल जी महाराज जी वो पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम दीपावली पर महाखुलासा ऐसे न्यूज ने आपको जो एक कार्यक्रम दिखाया है, पवित्र शास्त्रों के आधार पर उठेगा रहस्यों से पर्दा। तो संत रामपाल महाराज के समर्थकों ने वो पर्दा उठा दिया है। आज इन्होंने रामचरितमानस, हमारे जो पवित्र शास्त्र हैं, गीता जी, इन सभी में से प्रमाण करके बताया है कि राम से ऊपर जो आदि राम भगवान है, उनकी भक्ति करने से ही जो है मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और दूसरे साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि दीपावली का जो महापर्व है उसे मनाने का किसी भी शास्त्र में उल्लेख नहीं है। और संत रामपाल महाराज के समर्थकों ने जो भी बातें बताई वो कहीं ना कहीं शास्त्रों से प्रमाणित थी। इससे कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि संत रामपाल महाराज ही यहाँ पर एक सनातन हितैषी होने का बिल्कुल छवि बनाते हैं, क्योंकि इन्होंने इतने सारे रहस्यों का खुलासा किया है। तो कहीं ना कहीं अब आप इस निर्णय तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि शास्त्र आपके घर भी रखे हैं और सभी के घर रखे हैं। जो भी बातें यहाँ पर लोगों ने करी हैं, उनका जो इन्होंने आंसर दिया है शास्त्रों के आधार पर, उसका आप मिलान करके इस डिबेट के निर्णय पर पहुंचे कि आखिर क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि शास्त्रों के आधार पर ही हमने पहले ही कहा था कि ऐसे न्यूज़ जो भी आपको सच दिखाता है, वो जो आप जानना चाहते हैं, अब उसका निर्णय सिर्फ और सिर्फ शास्त्रों के आधार पर ही हो सकता है। और हमारी फिर से आपको एक बार फिर गुजारिश है कि आप भी स्वयं जाकर निर्णय करें। आपके घर पवित्र रामचरितमानस जो रखी हुई है उसको खोल कर देखें। अब ऐसे न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। एक और बार फिर मिलेंगे एक नए खुलासे के साथ। तब
तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।